हम सब मसीह के को जानने पहचानने वाले, मसीह के पीछे चलने वाले लोग हैं। कई साल हो गए, और जब हम इकट्ठे होते हैं परिवार के बीच में, शोक के बीच में, जब जो परिवार डूबा है, उनको इन बातों के द्वारा, परमेश्वर की बातों के द्वारा तसल्ली दिया करें। पौलुस कहता, मैंने अपनी दौड़ को पूरा कर लिया। हमारे बुजुर्ग ने अपनी दौड़ को पूरा कर लिया। अब फर्ज है उनके परिवार का कि उन्होंने जो वो एक बहुत अच्छा परिवार पीछे छोड़ कर गए हैं, हमारा फर्ज है हमने अपनी दौड़ को पूरा करना है। उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से दौड़ को पूरा कर लिया, उन्होंने बड़ी अच्छी दौड़ लगाई, और हर बात में आज हर एक शख्स जो है उनकी गवाही दे रहा है कि वो प्रभु के भवन में हमेशा उपस्थित रहते थे। परमेश्वर के भवन में चाहे बारिश हो, चाहे आंधी हो, चाहे तूफान हो, बाइबल उठाई है, घर में चाहे मीटिंग हो, हर एक जगह पर पहुंचते थे। उन्होंने तो अपना दौड़ को पूरा कर लिया है, मगर बाकी परिवार के जो हम रह गए हैं, हमने भी उसी प्रकार से दौड़ को पूरा करना है, उसी प्रकार से हमें चलना है, उसी प्रकार से चलना है। मेरे साथ दूसरा ग्रंथियों 5:8 हम पढ़ेंगे। 5:8 जिसे मिल जाती है कोई भी पढ़े। और भी उत्तम समझते हैं। देह से अलग होकर प्रभु के साथ रहना, आत्मा में रहना और भी उत्तम बात है। और वो देह से अलग होकर अब परमेश्वर के पास उनकी आत्मा जो है सुरक्षित है। मैं विश्वास करता हूं और बड़े कॉन्फिडेंस के साथ बोलता हूं कि वो स्वर्ग में है। रात को सुबह जब मैं 4 बजे प्रार्थना कर रहा था, और उसके बाद मैं जब 1 घंटा प्रार्थना करने के बाद सोया, तो अचानक मेरे बड़े भाई पास्टर यकूब जो है, वो अचानक मुझे ख्वाब में दिखाई दिए। और ख्वाब में दिखाई दिए तो मेरे पास आते हैं और बड़े खुश है। मैंने कहा, आप इतने खुश क्यों हैं? बोलते हैं कि मैं इसलिए खुश हूं क्योंकि हमारे परिवार का एक सदस्य हमारे पास आ गया है, हमारे पास है। मेरी एकदम से जाग खुली कि क्या बोल रहे हैं, कौन से परिवार का सदस्य? क्या हमारे परिवार में से तो कोई सदस्य जाने वाला है? फिर मुझे याद आया कि हमारे बुजुर्ग जो है, जो चले गए इस दुनिया के बीच में से, वो सुरक्षित स्वर्ग में है, स्वर्ग के बीच में है। सो हम भी यही कोशिश करें। दुख होता है, इंसान होने के नाते इस दुनिया के बीच, संसार के बीच में रहते हुए कई साल साथ बिताने पर दुख होता है, मगर हम अपने दुख को परमेश्वर के सामने व्यक्त करें, क्योंकि प्रभु हमारे दुखों को दूर करने वाला। प्रकाशित वाक्य जब हम 21:4 पढ़ते हैं, वह लिखा है, वो हमारी आंखों से सारे आंसुओं को क्या कर देगा? पोंछ डालेगा। हमारी आंखों से वही आंसू पोंछ दे। हमारे परिवार के लोग, रिश्तेदार लोग थोड़ी देर के लिए आंसू पहुंचेंगे, मगर परमेश्वर हमेशा हमेशा के लिए हमारे आंसुओं को पोंछ डालेगा। इसलिए परिवार के सदस्यों को जो उन्होंने अपनी जिंदगी के बीच में रहकर अपनी जिंदगी की दौड़ में पूरा किया है, वो परिवार के सब सदस्यों ने हमने देखा है। और उसी प्रकार से अगर एक अच्छी जगह पर हम भी जाना चाहते हैं, उसी दौड़ के बीच में हम भी अपनी दौड़ को पूरा करें। चाहे हमारी बुजुर्ग मौसी जी है, चाहे उनके बेटियां हैं, चाहे उनके जवाई हैं, चाहे उनके बेटे हैं, चाहे उनके नाती पोते हैं, परमेश्वर ने बहुत बड़ी आशीष बरकत दी थी। वजह उसकी 128 की बरकत आशीषों से उनको नवाजा था। और प्रार्थना करें, प्रभु उनके परिवार को, हम जो रह गए हैं, हमें प्रभु ऐसी आशीषों के साथ उस दौड़ को पूरा करने के लिए परमेश्वर मदद करें। मैं ज्यादा ना बोलते हुए, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है, और भी आगे प्रभु के दास ने बहुत सारे लोगों को टाइम देना है, और मैं यही कहना चाहता हूँ, एक दूसरे के लिए हम प्रार्थना करें। और जब प्रार्थना करेंगे एक दूसरे के लिए,
वो परमेश्वर जो है शांति का दाता अवश्य हमें शांति प्रदान करेगा। प्रभु इन शब्दों के द्वारा आप सबको आशीष बरकत जन्म सके। थैंक यू दास, आपको आशीष दे। इस समय पे गीत गाएंगे आंटी के साथ मिलकर। इस समय हम पास्टर बीडी जॉन की तरफ से, मेरे पति की तरफ से आप सभी को संवेदना और दुख व्यतीत करते हैं। उसने भी अपने प्यार और सलाम सबको दिया है। वो यहाँ आज होना चाहता था, लेकिन हमको ऐसे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी मिलने के कारण वो यहाँ नहीं है। अगले महीने 9 तारीख को आएंगे, इसीलिए आप सभी लोग इस बात को समझ के उस उनके प्यार भरा सलाम को स्वीकार करें। प्रभु हम सबको आशीष दे। हम एक गाना गाएंगे। हम इस दुनिया में प्रभु ने हमें रखा, एक दिन हम इस दुनिया को छोड़कर चले जाएंगे। हम जितना भी सुख से जिए, दुख से जिए, एक दिन हम इस दुनिया को छोड़ना है। दुनिया को छोड़कर एक दिन पहुंचूंगा हम अपने आनंद के। हालेलुया। दुनिया का डेरा छोड़कर एक दिन पहुंचूंगा मैं आनंद घर। गाऊंगा खुशी से वहाँ जय गान, क्लेशों पर जय भंग होकर। गाऊंगा खुशी से वहाँ जय गान, क्लेशों पर जय भंग होकर। दुनिया का डेरा छोड़कर एक दिन पहुंचूंगा मैं आनंद घर। गाऊंगा खुशी से वहाँ जय गान, क्लेशों पर जय भंग होकर। दुनिया के सुख न चाहो,
आंखों को बंद करें। हम लोग प्रार्थना करते समय विनती करूंगा उधमपुर से आया हुआ बुजुर्ग राजन जी प्रार्थना में मदद करेंगे। सबको जय मसीह की। यहाँ पर आने के लिए खुदावंद ने मौका बख्शा दुख की घड़ी में और उस बुजुर्ग के साथ हमारा बहुत गहरा दिल और प्यार मुखर में बहुत ज़्यादा करीब थे। परिवार के लिए मैं दुआ करूँगा इस वक्त ये दुख की घड़ी में सदमे से गुजरने के लिए खुदावंद मदद करे और सहायता करे और दया करे। खुदावंद ने वचन के द्वारा कहा है, दुख के आंसू मैं पूछूंगा तो यीशु मसीह पूछेगा। जो घटी हो गई है, जो बुजुर्ग की जगह तो कोई भर नहीं सकता, लेकिन तसल्ली जो है अपने लोग भी दे रहे हैं और असली तसल्ली जो खुदावंद ने वचन के द्वारा कहा है तो खुदाबंद तसल्ली देगा। इनके लिए दुआ है, इनको मेरी खुदाबंद इस घड़ी में संभाले और चलाए और इनको आशीष बरकत दे। जो लोग तसल्ली के लिए आए हुए, तसल्ली देने के लिए आए हुए लोग हैं, उनको भी आशीष बरकत मिले। मेरी खुदाबंद इस वक्त सारी बातें तेरे हाथ में सौंपते हुए दुआ यीशु नाम में मांगते हैं, आमीन। आप कृपया आपसे विनती है, आप सब लोग थोड़ा से आगे आइए। इसलिए हमने धूप छोड़ दिया क्योंकि आपको धूप में ना बिताने के लिए हमने धूप में बैठा, इसलिए कि आप लोग थोड़ा आगे आइए, इसलिए आपको छाया दिया हुआ है ना। थोड़ा सा आगे आइए, जो लोग आ रहा है तो पीछे बैठ जाइए। थोड़ा सा इस जगह पर थोड़ा सा आगे आइए प्लीज। यहाँ धूप नहीं है, आप आगे आकर बैठ सकते हैं। आइए, इस समय पे मैं दिखाऊंगा हमारे बीच में जो प्रेमू जी हैं तो आगे आएंगे। अच्छा सकते हैं आपसे। हालेलुया। ये बच्ची मेरी आज बहुत सारे लोग जहाँ आए, भाई था मेरा जीजा था बेचारा, इसने कभी भी मेरे साथ ये वाला रिश्ता नहीं रखा। ये मेरा साला है, जहाँ मैं इसका जीजा। आज वो अपनी सफर पूरा करके वो चले गया। हमें भी ऐसा ही एक दिन जाना है, जहाँ कोई नहीं देगा। आज नहीं जाएंगे, कल जाएंगे, परसों जाएंगे, दो हो जाएंगे, एक न एक दिन हमें जाना है। तो वो भाई था, इसका जिन्हें जिन्हें कोई लोगों को पता है तो सबको पता है। वो भाई था कि बहुत तेज था, बहुत खतरनाक था। कोई भी काम करता था, जैसे रास्ते चलना, रात के समय चलना, इसको कोई भी चीज इसके साथ नहीं होती थी। ना कोई भूत, ना कोई मेरी, ना कोई चिता, ना कोई कुछ नहीं तो कहता। तो पाई था इसने आज अपना सफर पूरा करके अपना परिवार छोड़ के वो चले गया। हमें ऐसी हमें भी एक मेहनत रखनी चाहिए। हमें भी एक दिन जाना है। आज नहीं जाएंगे, कल जाएंगे, परसों जाएंगे, एक दिन जाना है। तो ज्यादा नहीं बोलता होगा, इतना ही बोलूंगा कि भाई ने मेरे साथ खो दिया। कभी उसने सोचा कि मेरा साला जहाँ कुछ होता है, कोई भी काम होता है मेरे पास, रात के समय, दिन के समय मेरे साथ रोक रोका। आज वो चले गए। मैं कल भी अपने घर में बैठा था, मैं सोचा अपनी बीवी को बोल रहा था, मेरे साथी चले गए। तीन साथी थे मेरे,
तीन मेरे जीते तो तीनों तीनों करेंगे। आज मेरी जिंदगी है नहीं यार, कल नहीं बताऊँ तो कोई नहीं। ये होते हैं सादा जीजा का प्यार। तो आइए विनती करूंगा, हमारे बीच में बुजुर्ग नानक जी है और चंद शब्द बुजुर्ग के बारे में हमारे बीच में बोलें। सबको यूनिवर्सिटी आज इस मेमोरी सर्विस में, मेमोरी मीटिंग में प्रभु ने हम सबको यहाँ पर आने के लिए मौका दिया। 10-50 फुट की घड़ी है, सभी लोगों ने अपने अपने विचार के अनुसार अपनी गवाही दी। किसी ने वचन में से शायद किया, किसी ने गवाही देकर शायद किया। तो मैं इसके साथ एक छोटी सी गवाही देना चाहता हूँ। आज जो बुजुर्ग हमारे बीच में से चला गया है, इस बुजुर्ग के बारे में हम काफी तरीके से अच्छी तरह जानते हैं, इनकी पिछली जिंदगी को भी और आगे जो ये खुदावंद में आए हैं वो जिंदगी भी अच्छी तरह जानते हैं। ये एक ऐसे व्यक्ति थे, ये बहुत एक व्यंग्य टाइप के इंसान थे, बहुत व्यंग्य टाइप के, किसी की माननी नहीं सुननी नहीं, अपनी समझाते थे, अपनी करते थे। और जब छुट्टी घर आते थे तो उनमें जोर ताकत भी था, बल भी था। जब भी आते थे घर में पौनी से कम 30 किलो का बैग उठाकर रात को घर जाना। जब घर से जाना वापस तो ऐसे ही उनका ऐसा ही तरीका था। इसको बोलना भी कम, जाते वक्त भी कम बोलना, और वो बैग उठाना ये अपनी बच्चा दिया। और किसी हर एक इंसान के साथ इनका जो पुराना स्वभाव के लिए मैं बात कर रहा हूं, तो लड़ाई झगड़ा देशवादी इनका बाएं हाथ का काम। ये कभी लड़ाई में भी पीछे नहीं होते थे, हर काम में ये पुरानी जिंदगी के हिसाब से जो नया की तो जिंदगी थी वो उसमें आगे थे, सबसे आगे थे। तो मैं खुदा का शुक्र करता हूं कि सचमुच जब से ये खुदा में आए हैं तो इन्होंने वापस मुड़का नहीं देखा कि मैं पुरानी जिंदगी मेरी कैसी थी, मैंने क्या किया है, क्या नहीं किया है। तो जब से खुदावंद में आए तो इन्होंने एक नई जिंदगी पा ली, एक नया जीवन पा लिया, सब कुछ त्याग दिया। जो पुरानी बातें थी, पुराना इनका जो बल था, पुरानी जो लड़ियां झगड़े थे, पुरानी जो बेसबाजी थी, सब कुछ त्याग दिया इन्होंने। तो खुदावंद में आ गए। और जब खुदावंद में आए तो इनका एक रूटीन था, एक टाइम टेबल था। जब भी जाना, बंगी में जाना, चाहे धूप हो, चाहे गर्मी हो, चाहे सर्दी हो, बाइबल उठाकर जाना। बंगी में कभी पीछे नहीं हटते थे। तो अपने कार्य को इन्होंने अच्छी तरह से पूरा किया। जो इनको प्रभु ने सेवा सौंपी थी, जो कार्य सौंपा था, अच्छी तरह पूरा किया। तो मैं इसके साथ एक उदाहरण देना चाहता हूं, आप गौर करके सुनिए। एक बगीचा होता है, आज दुख है, सबको दुख है, बुजुर्ग के जाने का उसके परिवार को बहुत दुख है। हम भी रिश्तेदारी सक्के नीचे थे, सक्के संबंधी थे, हमें भी दुख है। तो एक बगीचा होता है, उस बगीचे का जो मालिक होता है, उस बगीचे के जितने फूल लगे होते हैं, वो मालिक क्या करता है, उस बगीचे की बहुत बड़ी सेवा करता है। बकल पर खाद देता है, खुदाई करता है और बहुत सेवा करता है। और जो बगीचा जब भी बड़ा हो जाता है, फूल उग जाते हैं, तो उस मालिक को ऐसा लगता है जिस फूल का जो फूल उसको पसंद आ जाता है वही फूल उठाता है। जो फूल उसको पसंद आता है वही बाग में से, बगीचे में से वही फूल निकाल कर ले जाता है। तो क्या आप बताइए, क्या उसको कोई रोक सकता है? को मार के बगीचे का मार के उसको कोई रोक सकता है? भाई क्यों उठा रहा है? रोक सकता है? कोई नहीं रोक सकता है, वो उसकी इच्छा है। वैसे ही ये भी आज ऐसा ही है कि जो व्यक्ति अपने समय पर जो प्रभु को अच्छा लगता है वो प्रभु से उठा लेता है। और प्रभु से कोई सवाल नहीं कर सकता, ये आप क्या कर रहे हैं, क्यों ऐसा कर रहे हैं, कोई सवाल जवाब नहीं कर सकता है। तो
मैं खुदा का धन्यवाद करता हूँ कि आज इस जगह पर खुदा ने सबको आने के लिए मौका दिया है। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। वो जो हमारे बुजुर्ग जी हमारे बीच में से चला गए, वो एक बरादराना के तौर भी और कृषिया के तौर पर भी एक खंभा थे। वो अपना में हर वक्त दो का काम था। वो कभी कभी थोड़े दिन कम से कम 3-4 साल से 5 साल से ऐसा था। जब भी मौका मिलता था उनको मेरे पास आते थे। जब भी मौका मिलता था फटाफट मेरे पास आना, बैठना, आकर बचन में से मेरे साथ बातचीत करनी। काफी देर तक उन्होंने मेरे साथ बैठना, बातचीत करते रहना। पीछे उनके घर वाले उनको ढूंढने के लिए आ जाते थे, भाई आप क्या कर रहे थे। तो मेरा कहने का मतलब है उनका प्यार कुछ अलग ही किस्म का हो गया था। जब खुदावंद में आए थे उनका प्यार कुछ अलग ही था। तो मैं आज हम सबको उसके बारे में पूछे कि प्रभु ने ठीक समय पर उन्हें अपने पास ले लिया और आज हमें विश्वास है तो वो सचमुच आज अब्राहम की गोद में। तो आप सब इस चीज का विश्वास करें कि सचमुच जो इंसान, जो व्यक्ति यीशु मसीह में बन जाता है, अपनी पुरानी जिंदगी को छोड़ जाता है, अपने गुनाहों का पश्चाताप करता है, उन्हें एक नई जिंदगी मिलती है, एक नया जीवन मिलता है। आज हमें विश्वास है उस बुजुर्ग को एक नया जीवन मिला है, एक नई जिंदगी मिली है, जिसके लिए उनकी खोज थी, उनकी खोज को खुदा ने पूरा कर दिया। तो मैं ज्यादा नहीं बोलते हुए यहाँ पर समाप्त करूंगा। खुदा आप सबको आशीष और बरकत दे। धन्यवाद। थैंक यू बुजुर्ग। हम अभी घर से कुछ बात सुनेंगे। हमारे बीच में हमारा बुजुर्ग पंजाब जी की बेटी हैं, सुषमा जी हैं, और चंद शब्द हमारे बीच में बोलेंगे। सबको जय मसीह की। धन्यवाद है परमेश्वर का जो आज ये टाइम हमें भी धन्यवाद भी नहीं कर सकते ऐसे दुख के टाइम में, लेकिन कर भी सकते हैं क्योंकि खुदा के लोग हैं। तो खुदा के वचन में लिखा कि धन्य वो मुर्दे जो मसीह में मर जाते हैं, और हमारा बाप धन्य है जो परमेश्वर में चला गया है। और हमारे अच्छे बाप के लिए हम बड़ा मिस कर रहे हैं उनको इस घर के बीच में, क्योंकि परमेश्वर के घर में है। मेरा परमेश्वर तो हमारे साथ है इस जगह के बीच में, लेकिन एक बाप की कमी जो खाली जगह जो हम उसको खाली दे के बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन हमारा भरोसा परमेश्वर के ऊपर है, क्योंकि हमारे बचपन से लेकर जब हमारे माँ बाप परमेश्वर के बीच में आए थे तो हमारे माँ बाप ने हमें सही रास्ते पर चलना सिखाया हमें, और दुनिया की चीजों से हमें बचा के रखा हमारे माँ बाप ने हमें, और गुनाह की जिंदगी से हमें बचाया। हमारे दास जब हमारे घरों में जाते थे, जब हम छोटे थे, तो तब से लेके हमारे माँ बाप ने खुदा के साथ जुड़ के रहने के लिए हमें सिखाया और वचन से सिखाया। और हमारी मम्मी ने हमें सिखाया बहुत कुछ हमारे जीवन में, क्योंकि वो अनपढ़ थे, लेकिन परमेश्वर का ज्ञान हमारी माँ के अंदर भरा हुआ था, मेरे पापा के अंदर भरा हुआ था, और वो उसी ज्ञान के बीच में हमें चलाते थे। और इसलिए हम आज इस अच्छी जगह के बीच में हैं, क्योंकि ऐसे मुबारक माँ बाप शायद दुनिया में किसी को मिलते हैं जो अपने बच्चों को सही रास्ते की तरफ लेके जा सकते हैं। और हम अपने माँ बाप के लिए मुबारक शब्द बोल सकते हैं, क्योंकि उन्होंने हमें अच्छा रास्ता दिखाया और खुदा के राज्य के लिए हमें सिखाया, और हमें हर एक दुनिया से बच के कैसे रहना है, खुदा के बीच में रहना है। तो हमारा पापा पहले तो जॉब करते थे, हम सभी जानते हैं, वो बहुत साल तक नौकरी करते थे। हमारी मम्मी ने हमें संभाला, और जब घर में आ गए तो हमारे बाप ऐसे, एक बाप जो होता है सचमुच वो जानता है कि अपने बच्चों को कैसे चलाना है। तो जब हम मीटिंग में जाते थे, जब शादी नहीं हुई थी, छोटे थे, तो हमारे पापा हमारे साथ ही चलते थे। जब बाजार से जाना है, चर्च में जाना है, किसी जगह मीटिंग में जाना है, तो हमारे पापा हमेशा हमारे साथ ही रहते थे। कोई हमें उंगली उठा के देख भी नहीं सकता था, क्योंकि मेरे पापा थोड़े सख्त किस्म के थे, और वो बुराई को देखते नहीं थे अपनी आंखों से कि कोई हमारे बच्चों को कुछ बोल जाए। तो हमारे बाप ने हमें सचमुच सही तरीके से रहना सिखाया, और कोई भी हमें कभी उंगली नहीं उठाता था मोहल्ले में की, क्योंकि फौजी की लड़कियां हैं और ये खुदा के लोग भी हैं। तो लोग हमारे आस पड़ोस के भी सभी जानते थे कि ये बड़े सख्त हैं, और परमेश्वर की महिमा ने बढ़ाया खुदा ने हमारे घर को। आज जो कुछ कमी है शायद किसी चीजों में रह गई है घर में, तो खुदा हमें पूरी करने की सामर्थ्य देगा, क्योंकि हमारा सामर्थ्य परमेश्वर है।
तो दुनिया के माँ बाप हमें छोड़ के जा सकते हैं। एक तसल्ली हमारे जीवन में खुदा ने दी कि हमारे पापा चले गए हमें छोड़कर, लेकिन हमारा बाप जो प्रभु यीशु मसीह है वो सदा के लिए हमारे साथ है। तो उसने हमारे मन को शांति से भर दिया है, क्योंकि इतने दिन से हम देख रहे हैं, 7 दिन हो चुके हैं, तो वो जगह खाली हम देख रहे हैं, लेकिन मेरा परमेश्वर ने हमारी फैमिली को वो तसल्ली दे रखी है। हमारे हृदय में इतना दुख नहीं लग रहा, क्योंकि मेरा परमेश्वर खुदा के घर में है और खुदा के लोगों को, हमारे प्रभु के दास को भी परमेश्वर ने कुछ चीजें दिखाई कि मेरा परमेश्वर मेरे पापा को अपने स्वर्ग में लेके गए हैं। हमारा ये विश्वास है और हम यकीन करते हैं कि हम जब खुदा के घर में जाएंगे तो अपने पिताजी को हम जरूर देखेंगे खुदा के घर में जाके। और मेरे परिवार से रिक्वेस्ट है कि हमेशा परमेश्वर में बने ही रहना है। जैसे हमारे खुदा ने हमें चलना सिखाया वैसे आगे भी चलेंगे हम खुदा के साथ, और जो सेवाएं खुदा ने हमें दी है उस सेवकाई के बीच में भी हम बने रहेंगे। और हमारे पिता की कमी अब हमारा परमेश्वर हमें पूरी करके देगा। और खुदा की कलीसिया हमारे परिवार के लिए दुआ करेगी। तो मेरी माँ के लिए भी दुआ करना, खुदा उनको जो सेवा मेरी माँ को भी खुदा ने दी थी, जो अभी तक पापा की बीमार होने की वजह से वो पूरा नहीं कर पाए हैं, तो खुदा की योजना मेरे घर को ऊंचा करने की है, मेरे परिवार को, और सेवा लेने की योजना खुदा की जो है मेरा घराना पूरी कर सके। क्योंकि खुदा ने बड़े काम करने के लिए चुना है मेरे परिवार को, शुरू से लेकर हमने देखा है। और जो रह गए काम खुदा के वो मेरे माँ मेरे भाई बहन पूरा कर सके उस सेवकाइयों को। सबसे रिक्वेस्ट है कि हमारे परिवार को प्रार्थना में याद रखना और खुदा के बीच में बने रहने के लिए। और खुदा बड़ी आशीष दे आप सबको भी, और हमारे प्रभु के दासों को खुदा बड़ी आशीष दे जो मेरे घर में आते जाते हैं, जो तसल्ली देते हैं। सचमुच हमारा प्रभु का दास आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन हम उनको बड़ा मिस कर रहे हैं आज। तो अगर वो हमारे बीच में होते तो हमें और भी ज्यादा अच्छा लगता, लेकिन खुदा की दासी लगातार हमारे बीच में आते हैं, प्रार्थना करते हैं, और उनको परमेश्वर बड़ी आशीष दे और आप सबको भी आशीष। जैसे प्रभु की दासी जो बात कर रहा था, मैंने सोच रहा था, क्योंकि हमारा बुजुर्ग पंजाब जी कितना अच्छा एक व्यक्ति है, क्योंकि उसकी जो बेटी और दामाद पूर्ण दिल से प्रभु की सेवकाई में है। जो पहला पीढ़ी हम बोल सकते हैं, जो दूसरे पीढ़ी में प्रभु की दास आशीष वर्मा है, वो भी प्रभु की सेवकाई में है। जो तीसरे पीढ़ी में आते समय पर हमारे जो की बेटी श्रीधर, उसका पति है रघु भाई, वो भी अभी प्रभु की अध्ययन कर रहा है। परिवार से अप्रैल में उसके ग्रेजुएशन होगा, उसके बाद वो भी प्रभु की सेवकाई के लिए निकल रहा है। मतलब कि तीसरा पीढ़ी तक अभी प्रभु की सेवकाई में है। ये गर्व की बात है, एक परिवार से तीसरा पीढ़ी तक प्रभु की सेवकाई के लिए निकलना बहुत बड़ी बात होते हैं। मैं प्रभु के धन्यवाद करता हूँ। इस समय पे गीत गा कर दो की महिमा करेगी। ये गाना गाने से पहले सुषमा ने गवाही दिया, तो उसी बारे में एक बात बोलने के लिए चाहती हूँ। केरला में एक बार एक जिला कलेक्टर अपने गवाही देते समय बोला, अगर एक बिल्डिंग का दीवार माँ होती है तो छत बाप होते हैं। अभी शायद उसी की भाषा में बोल जाएंगे तो छत आज नहीं है, लेकिन प्रभु की साया इस घर पे बने रहने के लिए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। शायद माँ लोग बच्चों के साथ ज्यादा प्यार में रहते हैं, बाप लोग थोड़ा कड़क रहते हैं, क्योंकि वो लोग अपने घर को चलाना होता है। तो उसने अपने मुंह से एक शब्द बोला, परिवार के जो बच्चे जो 10 साल तक हमेशा बोलते, लड़के लोग अपने बाप के लिए बड़ा इज्जत के साथ बोलते हैं 10 साल तक, मेरा पापा सुपर हीरो है, मेरे पापा सुपर हीरो है। लेकिन 10 से लेकर 20 साल के बीच में पापा को बोलते, अरे यार तू कैसे बात करते मेरे से, फिर पापा को यार बोलना शुरू हो जाते हैं। 20 से 30 साल तक मम्मी से पूछेंगे, अरे मम्मी आपने क्यों इस आदमी से शादी किया, क्योंकि उस समय थोड़ा मुँह चुराना शुरू हो जाते हैं। लेकिन वो शादी कर बच्चा होने के बाद में फिर बोलना शुरू हो जाते, जो 30 से 40 तक बोलेंगे, मेरे पापा जो बोलते था सही था। लेकिन 40 से 50 साल में वो बोलेंगे, मेरा पापा सुपर हीरो था। 10 के बाद में फिर 50 साल लग गया मेरा पापा सुपर हीरो है करके बोलने के लिए। शायद यहाँ बैठे हुए काफी लोगों का पापा नहीं होगा, लेकिन पापा का तरह
एक प्यार करने वाला प्रभु यीशु मसीह की साया हमारे ऊपर है। इसलिए डरना नहीं, टेंशन नहीं लेना, अपना बोझ प्रभु के सामने रखो, हमें प्रभु संभालेगा। क्योंकि तारनहारन हमारा शरण, वो अपना साया में लेके हमें चलाएगा। हम मिलकर गाएंगे। अपना बोझ प्रभु पर डाल, कभी न घबराना, तेरा आदर मान करेगा, आश्चर्य कर्म करेगा। अपना बोझ प्रभु पर डाल, कभी न घबराना, तेरा आदर मान करेगा, आश्चर्य कर्म करेगा। माता पिता यदि छोड़ देंगे, वो तो गले से लगाएगा। माता पिता यदि छोड़ देंगे, वो तो गले से लगाएगा। अपना बोझ प्रभु करेगा, कभी न घबराना, तेरा आदर मान करेगा, आश्चर्य कर्म करेगा। तेरा आदर मान करेगा, आश्चर्य कर्म करेगा। भक्त को वो भूलेगा नहीं, हमेशा उसको संभालेगा। भक्त को वो भूलेगा नहीं, हमेशा उसको संभालेगा। अपना बोझ प्रभु पर डाल, कभी न घबराना, तेरा आदर मान करेगा, आश्चर्य कर्म करेगा। तेरा आदर मान करेगा, आश्चर्य कर्म करेगा। तारनहार हमारी शरण, सामने लेके चलाता है। तारनहार हमारी शरण, सामने लेके चलाता है। अपना बोझ प्रभु पर डाल, कभी न घबराना, तेरा आदर मान करेगा, आश्चर्य कर्म करेगा। तेरा आदर मान करेगा, आश्चर्य कर्म करेगा। प्रभु हमारे साथ रहे, सामने कौन कर पाएगा। प्रभु हमारे साथ रहे, सामने कौन कर पाएगा। अपना बोझ प्रभु करेगा, कभी न घबराना, तेरा आदर मान करेगा, आश्चर्य कर्म करेगा। तेरा आदर मान करेगा, आश्चर्य कर्म करेगा। बोझ प्रभु पर डाल दिया है, अब क्यों घबराना, तेरा आदर मान करेगा, आश्चर्य कर्म करेगा। बोझ प्रभु पर डाल दिया है, अब क्यों घबराना, तेरा आदर मान
प्रार्थना करें, हम आंखों को बंद करें। हम प्रार्थना समिति करूंगा प्रभु की दास देवी जी से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। इस सभी अपनी आंखों को बंद करेंगे। इस वक्त हम दुआ में स्वर्गीय शक्तिमान परमेश्वर आपके नाम का धन्यवाद करते हैं समय के लिए, वक्त के लिए, और पिता परमेश्वर परिवार के साथ मिलने के लिए आपने सहायता की। आज के दिन के लिए धन्यवाद करते हैं। खासकर पिता जो बुजुर्ग प्रभु राजा और इस दुनिया को छोड़कर प्रभु राजा चले गए, और प्रभु उसकी याद में प्रभु राजा जैसे आज मीटिंग रखी है, और प्रभु आपका वचन कहता मनुष्य जब दुनिया से चला जाता है उसकी यादें पीछे रह जाती हैं और यादों को वो छोड़ जाता है प्रभु राजा। और उस यादों को हमने पिता परमेश्वर देखकर अपने जीवनों को बढ़ाना है। उनका जीवन कैसे व्यतीत हुआ था, कैसे उन्होंने अपने जीवन को चलाया था, कैसे उनके जीवन से हमने क्या क्या सीख मिली हमें। और प्रभु बहुत ही अच्छे प्रभु आपके पिता बुजुर्ग थे, प्रभु दास थे प्रभु राजा, जिन्होंने अपने पास आपने बुला लिया प्रभु राजा। उस समय के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। आपके कामों में प्रभु आपके नाम में दृढ़ थे, मजबूत थे प्रभु राजा। आपके कामों में कभी चूक नहीं करते थे राजा परमेश्वर। आपकी बातों को मानने वाले थे, आपके वे में चलने वाले थे प्रभु राजा। और आज के दिन के लिए, समय के लिए धन्यवाद करते हैं जो दुआएं इस परिवार के लिए सब मिलकर कर रहे हैं प्रभु राजा। बहनों के लिए, भाइयों के लिए, बच्चों के लिए प्रभु राजा, इस परिवार के अंदर प्रभु राजा। और प्रभु राजा आपके बेटे के जाने के कारण जो भी कमी आई है प्रभु राजा, आप पूरी करके देने वाले परमेश्वर हैं प्रभु राजा। हालेलुया। क्योंकि वचन कहता है मैं तुम्हारी सारी कमियों को मैं पूरा करके दूंगा प्रभु राजा। और प्रभु राजा आपकी दया, आपकी कृपा, आपकी सलामती इस परिवार के अंदर ठहरी रहे पिता परमेश्वर। और बाकी के मीटिंग के हिस्से को प्रभु राजा जो दास इस आराधना की अगुवाई कर रहे हैं प्रभु, उनके भी साथ हो, आप उनकी भी मदद और सहायता करना प्रभु। अगले सारे समय वक्त को, अगले हिस्से को प्रभु राजा आपके पाक और पवित्र हाथ में सौंपते दुआ को सुने, कबूल करें प्रभु यीशु मसीह के नाम के द्वारा मांगते हैं, आमीन। आइए समय पर हम एक और बात सुनेंगे हमारे बीच में। इस घर की बहू है रोमिया आंटी, कुछ शब्द कहेंगे। पापा जैसा पापा मिला। उन्होंने मुझे हमेशा मुझे बहू नहीं बल्कि बेटी ही समझा। किसी भी बात में जो भी बात होती थी मुझसे बात करते थे और मेरे साथ बड़ा प्यार करते थे। अगर कुछ भी ऐसा हो जाता तो मेरी बात को भी मानते थे। वो काफ़ी प्यार दिया उन्होंने हमें, और खासकर उनके लिए मैं हमेशा धन्यवाद ही करूँगी कि एक अच्छा परिवार मुझे दिया और मेरा पापा भी मुझे दिया। जब से मेरी शादी हुई है मैंने देखा उनके अंदर एक खुदा के साथ एक प्यार उनका। सुबह 3 के 4 बजे से सुबह उठकर उन्होंने बिल्कुल तैयार होकर प्रभु के कदमों में बैठ जाना है, हमेशा बाइबल पढ़ते रहना है और परिवार को जोड़ कर रखना है। जब भी हम फैमिली हमारी डेली होती थी घर में, और वो हमें हमेशा यही सिखाते थे, बच्चे हमेशा प्रभु में बने रहना, आपस में एक होकर रहना प्यार के साथ। हमारा परिवार बहुत बड़ा है, बीच बीच में जाने अनजाने में एक दूसरे से उन्होंने हमेशा हमें बोला है कि प्रभु में बढ़ते रहना और एक दूसरे से ही प्यार करते रहना। बीच में कोई गलती या कुछ भी गुस्से क्रोध के साथ आपस में अगर कुछ भी ऐसा हो जाए, मैं आप पूरे परिवार से और खुदा से भी माफ़ी मांगूंगी कि अगर कोई भी ऐसी गलती हो गई हो जो परिवार हमारा दुखी हो या पापा हमारा दुखी हो, तो किसी से भी हम मतलब हमारी वजह से किसी का भी दिल दुखी हुआ हो, तो मुझे और मेरे बच्चों को, मेरे आदमी को माफ़ करें। और अब पूरा परिवार भी अगर एक दूसरे के साथ किसी का भी मनमुटाव हो तो पापा की शिक्षा को लेकर यही सोचना कि पापा ने हमें यही शिक्षा दी है कि एक होकर रहना और प्यार से रहना। उनकी शिक्षा और खुदा की शिक्षा को मानकर चलते हैं। और मैं आप सबका धन्यवाद करती हूँ कि आप सभी हमारे दुख में शामिल हो। मैं आप सबका धन्यवाद करती हूँ और मैं इन सबका खासकर भाई साहब का भी जो हमेशा हमें सही रास्तों पर चलाते हैं।
बीच बीच में कई बार रुक जाते थे। तो जैसे बच्चे के लिखा मैंने स्वर्ग राशन का जो बच्चों के समान, तो हमारे पापा ना बिल्कुल बच्चों के जैसे हो गए थे। कभी कभी रूठ ही जाते थे, मानते भी नहीं थे। तो हम बाल साहब का नाम लेते थे तो वो मान जाते थे कि बाल साहब आए। तो परमेश्वर ने उन्हें ना दीर्घायु से तृप्त किया। सचमुच वो बच्चे मेरे परिवार में, मेरे माँ बाप के जीवन में पूरा हुआ। उन्हें दीर्घायु से तृप्त किया और परमेश्वर के हमेशा कदम लास्ट तक खुदा के कदमों में ही रहे मेरे बाप। और मुझे पापा जैसा प्यार मिला, मुझे अपने पापा की कमी भी महसूस नहीं होनी थी। मेरे साथ बहुत प्यार करते थे, वो हमेशा मुझे ढूंढते थे। उनकी याददाश्त भी खत्म हो गई थी, फिर भी वो हमें ढूंढते थे। आप सबका धन्यवाद करते हैं। आप मेरे और मेरे परिवार के लिए प्रार्थना करते रहें कि हम सभी मिलकर परमेश्वर के साथ चल सकते हैं। मैं अभी विनती करूंगा दूसरा बहू से कि सोने आगे आएंगे कुछ शब्द दीजिए। सबको जय मसीह की। मैं पापा के बारे में यही बोलूंगी कि वो बहुत ही प्रार्थना करने वाले थे और परमेश्वर के साथ साथ चलने वाले थे। हर एक इंसान के अंदर क्वालिटीज़ होती हैं, लेकिन हमारे पापा के अंदर भी बहुत सी क्वालिटीज़ थी। और मैंने जो यहाँ रहते हुए देखा कि वो चाहे जितनी भी बीमारी में होते थे, कोई भी परेशानी होती थी, लेकिन वो प्रार्थना करना कभी नहीं छोड़ते थे। भले ही शरीर में वो कमज़ोर थे, लेकिन प्रार्थना का जीवन मैंने उनका देखा है। सुबह उठना 4 बजे, बाइबल पढ़नी, प्रार्थना करनी, और यही हमने सीखा है उनको देखकर कि हमें भी चाहे कोई भी दुख तकलीफ परेशानी हो, हमें परमेश्वर का साथ नहीं छोड़ना है। और जैसे वो परमेश्वर के साथ साथ चलते रहे, हम सबको मैं यही विनती करूंगी कि हम भी परमेश्वर के साथ साथ चलते रहें। लास्ट में भी जब उन्होंने हमें छोड़कर जाना था तो मेरे ख्याल में वो मीटिंग का ही इंतजार कर रहे थे। बहुत टाइम से वो मीटिंग पर नहीं जा पा रहे थे। मम्मा भी उनकी मतलब परेशानी की वजह से नहीं जा पा रहे थे। तो जिस दिन पापा की डेथ होनी थी तो हम उस दिन मीटिंग कमल जीजू के घर में थी। तो उस समय पापा अचानक ही शाम को सीरियस हो गए। तो सबको मतलब फोन वगैरह कर दिया, कमल जीजू के घर में फोन किया, सभी मीटिंग वाले आए हुए थे। तो वो सारे मीटिंग वाले यहाँ पर ही आ गए। तो जैसे ही मतलब वो सब आए, पापा थोड़े मतलब ठीक हो गए। तो मीटिंग भी बहुत अच्छे से हुई, मीटिंग पूरी हो गई, सब अपने अपने घर में चले गए। उसके बाद पापा फिर सीरियस हो गए। तो मेरे ख्याल में शायद खुदा की यही मर्जी थी कि वो मीटिंग मतलब लास्ट मीटिंग जो है वो देख कर जाएं। शायद वो भी इसी चीज का इंतजार कर रहे थे कि मतलब मीटिंग नहीं देख पा रहे थे बड़ी दिनों से। तो परमेश्वर ने उनको ये मौका दिया, मीटिंग हो, प्रार्थना वगैरह हुई, भजन वगैरह हुए, तो उसके बाद ही उनकी डेथ हुई। तो मैं सबसे विनती करूंगी कि हमारा भी जितना जीवन हो हम परमेश्वर के हाथ में समर्पण करें और परमेश्वर के संग संग हम भी चलते रहें। सबको जय मसीह की। थैंक यू। आप अभी गवाही सुना है, घर की गवाहियों को सुना है जैसे हमने सुना, इसलिए हम इस मेमोरियल सर्विस को शौक नहीं बनाते हैं, हम आनंद में हैं, क्योंकि जो पापा हमको छोड़ के चले गया है वो अपनी इच्छाओं को पूरा करते हुए प्रभु के पास चले गया है। आइए समय पर आगे के समय को लेकर हम प्रार्थना करेंगे। और बीच में प्रभु गीता स्टैनली मट्टू है, वो प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर राजा, इस समय आपके चरणों तले आते प्रभु जी। परमेश्वर राजा, आपने इस घर पे लाया परमेश्वर राजा। प्रभु जी, इस समय प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर राजा, इस घर के शांति के लिए, आशीषों के लिए प्रभु जी प्रार्थना मांगते पिता प्रभु जी। परमेश्वर, जैसे कि प्रभु जी आपने इस घर से एक सदस्य को आपने अपने पास बुला लिया परमेश्वर राजा। प्रभु जी, हम विश्वास करते प्रभु जी एक दिन हम उनसे जरूर मिलेंगे। परमेश्वर राजा, प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी इस घर के हर एक सदस्य के लिए प्रभु जी आपकी शांति, आपकी तसल्ली
हर एक के ऊपर बनी रहने पाए मेरा परमेश्वर राजा। खास करके प्रार्थना करते प्रभु जी नानी जी के लिए परमेश्वर राजा, उन्हें आप हिम्मत देना, ताकत देना परमेश्वर राजा। वो भी जैसे कि प्रभु जी बुजुर्ग हालत में है परमेश्वर राजा, उनके साथ होना परमेश्वर राजा। प्रभु जी अपनी तसल्ली, अपनी हिम्मत देना परमेश्वर राजा। प्रभु जी प्रार्थना करते हैं आज की इस पूरी इबादत के लिए परमेश्वर राजा, इस पूरी सर्विस को आपके पवित्र और जलाली हाथों में सौंप देते प्रभु जी। जैसे अभी तक आपने अपनी उपस्थिति में चलाया, आगे के समय को भी आपके पवित्र और सामर्थ्य हाथ में सौंप देते हैं। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को मांगते हैं, सुनो ग्रहण कर आमीन। हाँ, सभी से विनती है कि थोड़ा से आगे आइए, क्योंकि पीछे जो आ रहा है लोग बैठ नहीं पा रहा है। करवा लोग रिक्वेस्ट है कि आप थोड़ा से जगह पर आप बैठिए। आइए समय पर मेरा समय है कि प्रभु के भजन सुनने का। मेरे बीच में दो प्रभु के दास लोग हैं, आज प्रभु के वचन लेके आ रहे हैं। सबसे पहले विनती करूंगा प्रभु के दास पौलुस जी की वो आगे आएंगी, प्रभु से जो वचन हमारे बीच में है वो लेके आएंगे। हालेलुया। आप सबको खुदावंद यीशु मसीह जी के मीठे मधुर और सामर्थ्य नाम में जय मसीह की। और खुदावंद भला है और उसकी भलाई सदा बनी रहती है। खुदा का वचन ऐसे बोलता है, और जैसे आदरियों के खुदा के दास जो इस इबादत को अभी लीड कर रहे थे, वो एक बात को बोल रहे थे कि ये समय शोक का समय नहीं है, ये समय एक आनंद का समय है। हो सकता है कि शारीरिक रूप से खुदावन के बेटे का जाना हमारे लिए एक शोक की बात हो, लेकिन आत्मिक रूप से ये एक शोक की बात नहीं है, क्योंकि खुदा का वचन हमें ऐसा बोलता है कि जो मसीह में एक अच्छी दौड़ में दौड़ते हैं वो मरते नहीं, वो सो जाते हैं। इसीलिए जब भी हालेलुया बोला जाए, बड़े जोश के साथ आपको उसका जवाब देना है। अपने हाथ को उठाकर खुदा के नाम की हम्मद और उसकी सताइश करते हुए हमने जोर से उसको बोलना है, हालेलुया, 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 हालेलुया। खुदावंद इस परिवार को बड़ी आशीष और शांति दे, क्योंकि परमेश्वर आप शांति का राजकुमार है, यीशु आप शांति का राजकुमार है। मेरे प्रियो, मेरे पास जितना समय है हम खुदा के वचन के ऊपर थोड़ी देर मनन करेंगे। खुदा का कलाम संत पौलुस इस तरह से बोलते हैं कि अगर यीशु मसीह मरा नहीं और जीत नहीं उठा तो हमारा विश्वास करना जो है वो व्यर्थ है। मेरे प्रियो, मसीही जीवन की सबसे खूबसूरत बात जो है वो यही है कि हमारा जीवन जो है वो मरने के बाद शुरू होता है। खुदावंद यीशु मसीह के आने से पहले हम देखते हैं मौत जो है वो इस संसार के ऊपर राज करती थी। आदम से लेकर प्रभु यीशु मसीह तक मौत ने इस इंसान के ऊपर अपना राज्य किया है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह जब इस संसार के बीच में आए, वो मारे गए, गाड़े गए, लेकिन सबसे खूबसूरत बात जो बाइबल हमें बताती है वो ये है कि वो मरे हुए नहीं रहे, बल्कि तीसरे दिन मरे हुओं में से जीवित होकर हमारे लिए एक अनंत आशा को छोड़कर गए हैं कि अगर हम भी यीशु मसीह के पीछे चलेंगे तो एक दिन हम भी परमेश्वर के साथ उस अनंत राज्य के लिए अपनी कब्रों में से जी उठेंगे। हालेलुया। हम कभी भी अपने कब्रों में मरे हुए पड़े नहीं रहेंगे। परमेश्वर हमें कभी भी छोड़ेगा नहीं, क्योंकि वो सनातन परमेश्वर है और वो कभी झूठ नहीं बोलता। वो बोलता है, ना मैं कभी तुम्हें छोड़ूंगा और ना मैं कभी तुम्हें त्याग दूंगा। परमेश्वर हमें कभी नहीं छोड़ेगा। आइए जल्दी से आप मेरे साथ, अगर आपके पास आपकी बाइबल्स हैं, आप मेरे साथ निकालिएगा पहला थिस्सलुनीकियों। अगर किसी के पास बाइबल है तो आप पढ़िएगा पहला थिस्सलुनीकियों, उसका 4 अध्याय और उसकी 14वीं आयत। कोई भी जोर से पढ़िएगा ताकि सबको पता चले कि बाइबल में क्या है लिखित। अब अभी ध्यान से आपको समझना है। जितने भी, मैं उम्मीद करता हूं कि जितने भी लोग यहाँ पर हैं वो सब विश्वास करने वाले लोग हैं। हम चर्च जाने वाले लोग हैं, हम विश्वास करने वाले लोग हैं। प्रभु यीशु मसीह के ऊपर हमने अपना विश्वास किया है।
हमने अपने पाप से तौबा की, हमने अपने पाप से पश्चाताप करके प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धार करता करके ग्रहण किया है। खुदा का वचन हमें बोलता है, पढ़िएगा बच्चे क्या लिखा है। क्योंकि यदि हम विश्वास करते हैं, बोलता है अगर हम विश्वास करते हैं, मेरे साथ बोलिएगा क्या करते हैं, जोर से बोलिएगा क्या करते हैं, विश्वास। अगर आप लोग विश्वास करते हैं तो आपके लिए आज एक खुशखबरी है। इसीलिए खुदा के आदरियों के दास ने बोला आनंद का समय है। अगर हम विश्वासी हैं, अगर हम अपने पूरे ईमान के साथ प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने वाले हैं, अगर हमारे बीच में प्रभु यीशु का आत्मा, जिसे हम पवित्र आत्मा कहते हैं, अगर वो हमारे बीच में वास करता है, तो खुदा का वचन आपके लिए आज एक आनंद का समाचार लेकर आता है। खुदा का वचन बोलता है अगर हम विश्वास करते हैं, तो ये उन लोगों के लिए विश्वास जो नहीं करते हैं, ये उन लोगों के लिए नहीं है। अगर आप में से बैठा हुआ कोई ऐसा जन है जिसने अभी तक यीशु मसीह के ऊपर विश्वास नहीं किया, चाहे वो एक मसीही परिवार में क्यों ना पैदा हुआ हो, मैं आज आपको बोलना चाहता हूं, आप अपने पाप से तौबा करें और प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करें। क्योंकि जब हम प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं तो ये आयत आज हमें एक बड़ी आशा को देती है। पढ़िएगा। क्योंकि यदि हम विश्वास करते हैं हाँ जी, कि यीशु मरा हाँ, और जी भी उठा, अगर आप ये विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जी मर गए और जी भी उठे, तो अगर मैं पूछूं आप में से कितने लोग ऐसा विश्वास करते हैं, तो मैं उम्मीद करता हूं हम सब अपना हाथ खड़ा करके इस बात को सहमति जताएंगे कि हाँ, प्रभु यीशु मसीह जी मरे और वो जिंदा हुए, तीसरे दिन वो मौत और कब्र के ऊपर जयवंत होने वाला परमेश्वर है, और पूरी दुनिया के बीच में केवल और केवल एकमात्र ऐसा परमेश्वर जो मौत और कब्र के ऊपर जयवंत हुआ परमेश्वर है, वो मरा हुआ परमेश्वर नहीं है। मैं ऐसा विश्वास करता हूं कि आप सब लोग ऐसा विश्वास करते हैं। अगर आप ऐसा विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह मरा और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, तो क्या लिखा है, तो वैसे ही परमेश्वर उन्हें भी जो यीशु में सो गए हैं उसी के साथ ले आएगा। दोनों हाथ उठाएं और जोर से बोले हालेलुया, हालेलुया। जोर से बोलिएगा हालेलुया, हालेलुया। खुदा का वचन बोलता है वैसे ही जैसे परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को उस कब्र में से उठाकर खड़ा कर दिया, वैसे ही उन लोगों को भी जो यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं, खुदावंद मरा हुआ नहीं रहने देगा। और मेरी एक बात ध्यान दीजिएगा, यहां पर यह शब्द नहीं है कि जो मर गए, यहां पर एक शब्द है जो अभी बहन ने पढ़ा है, वो लिखा है जो सो गए। मेरे साथ बोलिएगा, जो क्या हो गए, सो गए। जो क्या हो गए, सो गए। अब मेरे प्रियो, हम क्यों ऐसा बार बार बोलते हैं कि हमें शोक नहीं करना है। जब मेरी दादी जी इस संसार से रहलत कर गए, जब मेरी दादी जी इस संसार से चले गए, तो वो एक प्रार्थना करने वाली लेडी थी। हम जब भी उन्हें देखते हैं, वो रात रात प्रार्थना करते हैं, वचन पढ़ते हैं, और उन्होंने हमेशा हमें ये सिखाया, कभी भी आपने दुनियादारी के जैसे काम नहीं करने। तो जब वो इस दुनिया से रहलत हो गई, इस दुनिया को छोड़कर वो अपनी असली घर, अपने असली मुकाम में पहुंच गए, बहुत सारे लोग हमारे पास आए, हमारे रिश्तेदार, हमारे बहन भाई, कि आप 10वें के ऊपर जो मेमोरियल मीटिंग्स हैं, उनके ऊपर जो पंजाबी कल्चर है, लेन देन करना है। हमने बोला कि हमें कुछ भी चाहिए, क्योंकि वो एक प्रार्थना करने वाली लेडी है। वो सो गए, एक समय आएगा जब प्रभु यीशु मसीह आवाज देगा। लिखा है प्रधान स्वर्गदूत की बड़ी ललकार के साथ क्या होगा, कब्रें खुल जाएगी। मेरे प्रियो, इस वचन, ये वचन हमारी उम्मीद है, यह खुदा का कलाम हमारे लिए एक उम्मीद है कि अगर हम मसीह में चलते चलते सो जाएंगे, एक दिन प्रधान स्वर्गदूत की ललकार होगी। हमारे बुजुर्ग जो आज उस आराम गाह में है, हम कब्र नहीं बोलते हैं, हम आराम गाह बोलते हैं, एक ऐसी जगह जहां हम यीशु मसीह के आने तक आराम करेंगे। इसीलिए खुदा का कलाम कहता है, वो अपनी सारी मेहनतों से आराम पाएंगे। वो अपनी सारी मेहनतों से क्या पाएंगे, विश्राम पाएंगे, आराम पाएंगे।
मेरी दादी जी, किसी ने हमें बोला कि आप अपने दादी जी की साल की बंदगी, उनको साल की बंदगी आपने क्यों नहीं की? मैंने उनको एक बात बोली। मैंने बोला कि अगर आपकी मम्मी, आपका पापा अगर अंदर सो रहा है, वो अंदर रेस्ट कर रहे हैं, तो क्या आप उसके लिए छाती पीटेंगे? बोलते नहीं। मैंने बोला क्या आपकी मम्मी, आपका पापा अंदर सो रहा है, क्या आप उनके साल की बंदगियां करेंगे? बोलते कि नहीं। मैंने बोला मेरी दादी जी मरे नहीं, वो मसीह में सो रहे हैं, इसीलिए अभी उनकी किसी भी रीति रिवाज को करने की जरूरत नहीं है। मेरे प्रियो, मसीह में हमारे लिए सबसे बड़ी उम्मीद ये है कि हम मरेंगे नहीं, हम सो जाएंगे और समय आने के ऊपर एक ललकार के साथ खुदावंद उस कब्र में से, उस आराम गाह में से हमें उठाएगा और हम उस दुल्हन के साथ शामिल होकर हवा में उड़ते हुए अपने प्रभु यीशु मसीह के साथ मिलेंगे। ये हमारे लिए सबसे बड़ी उम्मीद है, इसीलिए अभी शोक नहीं करना है। एक आखिरी बात बोलकर बंद करता हूं क्योंकि मेरा समय खत्म है। खुदा के वचन में दानियल की किताब बुक ऑफ डैनियल में लिखा गया, उसका 12वां अध्याय, उसकी 2 आयत में पढ़ने की जरूरत नहीं। बुक ऑफ डैनियल चैप्टर नंबर 12 वर्स नंबर 2 says कि एक दिन सभी उठेंगे, लिखा है कब्रें खुलेंगी, हर कोई जो मिट्टी के अंदर दफन है वो निकलेगा, कोई हमेशा की नाम धराई के लिए, इंसल्ट के लिए, और कोई हमेशा के अनंत जीवन के लिए। प्रकाशित वाक्य बुक ऑफ रेवल्यूशन सेज कि समुंदर भी अपने मुर्दे दे देगा, कोई भी बचा नहीं रहेगा। लेकिन इस धरती पर रहते हुए हमें आज ये डिसीजन लेना है, कल नहीं, कल का किसी को पता नहीं है कि कल आपके साथ और मेरे साथ क्या होगा। आज जो समय खुदा ने हमें दिया है, आज हमें डिसीजन लेना है कि क्या मैं किसके लिए जिंदा होऊंगा, क्या हमेशा की नामधराई के लिए या हमेशा के जीवन के लिए। अगर आप हमेशा के जीवन के लिए उठ खड़ा होना चाहते हैं तो मेरे प्रियो, बड़ी ईमानदारी, वफादारी, कमालदारी के साथ खुदा के पीछे चलें। खुदा के साथ अपनी पूरी जान से आप प्यार करें। लेकिन जो जिंदा है उनके लिए भी खुदा का वचन ये बोलता है, बोलता खुदा उन्हें भी क्या करेगा, बदल देगा। खुदा हमें एक जलाली शरीर देगा, एक ऐसा आत्मिक शरीर। अगर मान लीजिए अभी यीशु मसीह जी आ जाते हैं, हम जो जिंदा हैं, खुदावंद हमें बदलेगा, एक ऐसा जलाली शरीर हमें देगा। सो खुदावंद के लोगों, हमें आज ही उस दिन के लिए तैयारी करना है। जैसे हमने अपने बुजुर्गों से सुना, बुजुर्गों के बारे में सुना कि खुदा का बंदा जो है वो अपने आखिरी समय तक भी खुदा के साथ वफादार रहा। सो खुदावंद आपको इस वचन के द्वारा बड़ी तसल्ली दे, आशीष दे। हमारी एक उम्मीद है कि हम मरेंगे नहीं, हम सो जाएंगे। खुदावंद आपको बरकत दे। सबको जय मसीह। थैंक यू प्रभु की दास, प्रभु आपका आशीष दे। आइए गीत गाकर प्रभु की महिमा करेंगे। परमेश्वर की महिमा हो। हमने अभी सुना, जो ईमान में सोए हैं पहले उठ जाएंगे, यीशु के साथ आएंगे, वो अपने बदन बदलेंगे जब होगा खटाओं पर सवार होकर। कल इस गाने को हम शाम को गाया, प्रभु की उपस्थिति हमारे बीच में आए, सब लोग आत्मा में भरपूर होकर आराधना की। हमें लगा नहीं ये माधव दादी के घर है। प्रभु की उपस्थिति जब उतर आ जाएंगे, पवित्र आत्मा हमारे बीच में आ जाएगा, तसल्ली अपने आप हो जाएंगे। हालेलुया। आइए हम एक गाना गाकर प्रभु की आराधना करेंगे। घटाओं पर सवार होकर, घटाओं पर सवार होकर, ऊपर से उतरेगा, ऊपर से उतरेगा, आएगा हमारा यीशु मसीह। अगर आप ताली बजाना चाहते हैं तो ताली बजाकर गा सकते हैं। हमारा यीशु मसीह आएगा, घटाओं पर सवार
यीशु मसीह आएगा, आएगा हमारा यीशु मसीह आएगा। जो चाहते हैं यीशु को वो राज हमेशा करेंगे। जो चाहते हैं यीशु को वो राज हमेशा करेंगे। जिनके मन में है यीशु वो जिंदा हमेशा रहेंगे। जिनके मन में है यीशु वो जिंदा हमेशा रहेंगे। आखिर ऐसा होगा, आखिर ऐसा होगा, आएगा हमारा यीशु मसीह आएगा, आएगा हमारा यीशु मसीह आएगा। घटा होकर सवार होकर, घटा होकर सवार होकर ऊपर से उतरेगा, ऊपर से उतरेगा। आएगा हमारा यीशु मसीह आएगा, आएगा हमारा यीशु मसीह आएगा, आएगा हमारा यीशु मसीह आएगा। आइए आपसे बिंदी है थोड़ा से और आगे आइए। आपसे बिंदी है कि थोड़ा सा जगह उधर से थोड़ा से अब आइए, उधर धूप है इसलिए धूप से थोड़ा से इस तरफ आइए। जो इधर लोग हैं थोड़ा से आगे आइए, इस जगह पर आप बैठ जाए। सो आप लोग उठ कर आइए, नहीं तो फिर पत्थर है नीचे, थोड़ा से एडजस्ट करना पड़ेगा। तो पीछे जगह खाली करने से ना, जो रास्ता छोड़ देने से वो लोग उधर आएंगे, जो आने वाले लोग भी इधर आ जाएंगे। तो रास्ता थोड़ा सा आप पीछे थोड़ा रास्ता छोड़ दीजिए। थोड़ा सा और तो ठंड के मौसम में इसलिए कोई दिक्कत नहीं, खाली हमको गर्मी लग रहा है इसलिए धूप लगने के कारण आप लोगों को तो ठंड है। थोड़ा से आगे आइए, थोड़ा से जी। आइए हम प्रार्थना करें। आगे के समय को प्रभु के हाथों में सौंपते हुए हमारे बीच में प्रभु की दास सागर जी हैं, वो प्रार्थना में अगुवाई करें। आइए हम अपनी आंखें बंद करें, प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद परमेश्वर पिता, आकाश और पृथ्वी को बनाने वाले खुदावन यहोवा पिता बाप, प्रभु जी आपका धन्यवाद करते मेरे परमेश्वर पिता। हालेलुया। प्रभु जी हम प्रार्थना करते मेरे परमेश्वर पिता, यहाँ पर प्रभु जी जितने आज परमेश्वर पिता इकट्ठे हुए हैं परमेश्वर पिता, हालेलुया, सभी को प्रभु जी आपके पवित्र हाथों में देते मेरे परमेश्वर पिता। हालेलुया। लीड करने वाले आपके दास को भी परमेश्वर पिता आपके पवित्र हाथों में देते मेरे परमेश्वर पिता। हम प्रार्थना करते मेरे प्रभु जी आगे की वचन की सेवकाई के लिए भी प्रार्थना करते मेरे परमेश्वर पिता। आपके दास को परमेश्वर पिता बहुतायत से प्रभु जी हमारे बीच में खुदा आप इस्तेमाल करना मेरे परमेश्वर पिता। हम प्रभु जी आज का वचन आप सभी के लिए प्रभु एक शांति एक तसल्ली का वचन हो मेरे परमेश्वर पिता। प्रार्थना करते मेरे प्रभु जी इस परिवार के लिए मेरे परमेश्वर पिता, इस परिवार में प्रभु जी आपकी शांति परमेश्वर पिता बनाए रखना मेरे खुदावंद राजा। हालेलुया। प्रभु जी हम प्रार्थना करते आगे का सारा समय परमेश्वर पिता आपके पवित्र हाथों में देते खुदा। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद देते खुदा। प्रार्थना मांगते हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। इस समय पर हम और वचन की ओर जाएंगे। हमारे बीच में प्रभु की दास शाकुर पीठ जी हैं, हमारा जम्मू कश्मीर पास्टर्स फेलोशिप के प्रेसिडेंट हैं, वो हमारे बीच में आ चुका है। अभी थोड़ी देर प्रभु के वचन से हमसे बात करेंगे। जय मसीह की जय।
प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद हो। हम सब जानते हैं दुनिया में हम परदेशी और मुसाफिर हैं, और मैं सिर्फ भाई के लिए जिनको खुदा ने गुजरे दिनों में अपने आराम में बुला लिया। पहले भी सुना है, मसीह जीवन एक आशा का जीवन है, और ये पुराने बुजुर्ग ऐसे आत्मिक लोग मिलना आज के समय में बहुत मुश्किल है। भाई पंजाबू जैसे लोग, चाहे बहनें हों चाहे भाई हों, आजकल के समय में समर्पण के साथ चलने वाले लोग, खुदा के साथ वफादारी के साथ चलने वाले लोग, आज्ञाकारी में चलने वाले, उन्होंने अपना जीवन, बेशक मेरी उनके साथ बहुत ज्यादा जान पहचान नहीं, लेकिन मैं पहले भी इधर आया हूं। बहुत मुश्किल है ऐसे लोग मिलना आजकल, क्योंकि आजकल कंप्रोमाइजिंग सिस्टम चल रहा है, और कंप्रोमाइजिंग सिस्टम में ही चल रहे हैं हम लोग। लेकिन खुदा का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। खुदा ने लंबी उम्र भी उनको दी, और बाइबल में बहुत सारे लोगों के बारे में लिखा है, वो पूरी उम्र का होकर के दुनिया में से के पूरी उम्र का होकर दुनिया में से जाना भी एक बड़ी धन्यवाद है। आजकल पूरी उम्र कहाँ, आपको मालूम ही है क्या हो रहा है दुनिया में। पूरी उम्र पूरा करना बड़ा मुश्किल है, लेकिन खुदा का मैं धन्यवाद करता हूँ। 10 मिनट मुझे दिए गए हैं, और पढ़िए 1 मिनट। पहला थिस्सलुनीकियों 4 अध्याय और उसकी 13 आयत। में जो सोते हैं अज्ञानी रहो, ऐसा ना हो कि तुम दूसरे के समान शोक करें जिन्हें आशा नहीं। क्योंकि यदि हम विश्वास करते हैं कि यीशु मरा और जी भी उठा, तो वैसे ही परमेश्वर ने भी जो यीशु में सो गया है उसी के साथ ले आएगा। क्योंकि हम प्रभु के वचन के अनुसार तुमसे ये कहता है कि हम जो जीवित हैं और प्रभु के जाने तक के बच्चे रहेंगे, ऐसा हुआ रहेंगे, सोए हुए से कभी आगे ना बढ़ेंगे। क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय में ललकार और प्रधान दूत के शब्द सुनी देगा, और परमेश्वर की तुरही फूकी जाएंगी, और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। तब हम जो जीवित और बच्चे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिया जाएगा कि हवा में प्रभु से मिले, और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद हो। दुनिया में इंसान हर इंसान कोशिश कर रहे हैं, मैं नरक की आग से बचूं और स्वर्ग में जाने वाला बनूं। उसके लिए इंसान करोड़ों रुपया खर्च कर रहा है, बड़ी मेहनत कर रहा है, अपने हिसाब से रीति रिवाज कर रहा है, लेकिन आशा कोई नहीं होती। लेकिन ये जो शब्द प्रभु के वचन में से हमने पढ़े हैं, ये अब बड़ी आशा के शब्द हैं, आशा की बातें यहाँ पे लिखी हुई हैं। लेकिन यहाँ जाने के लिए पढ़िए दोबारा इसको। हे भाइयों, हम नहीं चाहते, हे भाइयों हम नहीं चाहते कि तुम उनके विषय में जो सोते हैं, कि तुम दुनियादार लोगों के समान, जिनके बीच में से इंसान चले जाता है, लेकिन विषय में जो सोते हैं अज्ञानी रहो। जो मसीह में दुनिया में से धन्य है वो जो योना का बोला इस मसीह ने लिख, धन्य है वो जो अब से मसीह में मरते हैं, क्योंकि वो अपनी मेहनतों से आराम पाएंगे और उनके काम उनके साथ साथ जाते हैं। धन्य लिख, धन्य मौत तो कई तरह की होती है, लेकिन जो मसीह में मरते हैं, मसीह में इस दुनिया में से चले जाते हैं, उनकी मौत को वचन धन्य मौत बोलता है। भाई बहनों, हम धन्य जीवन गुजारें ताकि हमारा दुनिया में से जाना भी धन्य बन जाए। जब हमारा जाने का समय आए तो ऊपर से आवाज है, मेरा धन्य बेटा और बेटी दुनिया को छोड़ करके मेरे पास आ रहा है। धन्य जीवन गुजारे, धन्य जीवन। और धन्य जीवन पता है कहाँ से शुरू होता है?
ज़बूर 32 में जो पहली आया था ना, धन्य है वो जिसकी खता बख्शी गई और जिसका गुनाह ढांप दिया गया और जिसकी बदकारी को खुदा साहब में नहीं लाएगा, यानी जिसका लेखा नहीं लिया जाएगा, क्योंकि उसके पाप क्षमा हो गए। तौबा से हमारा जीवन शुरू होता है। अगर धन्य मौत होनी है तो धन्य जीवन भी हमारा होना है, और धन्य जीवन बिना तौबा के नहीं होता, बिना बसमा लिए, बिना पवित्र आत्मा पाए, बिना समर्पण के 2025 खुदा ने हमको दिया है। हमारा भाई चला गया, हम भी एक दिन चले जाएंगे, बारी बारी सबने जाना ही जाना है। कोई दुनिया में सदा रहने ना रहा है ना रहेगा, और हमें याद करना है। ये तो अलग बात हुई, लेकिन हमें याद करना है मुझको और आपको खुदा ने जो 2025 बड़ी आशा के साथ दिया है। खुदा मुझसे क्या चाहता है 2025 में? अपने आप को पता है जिंदगी का कि आज है तो कल कहाँ होंगे, कोई गारंटी नहीं है। ये मिट्टी का शरीर एक दिन मिट्टी में मिल ही जाना है। 2025 खुदा ने क्यों दिया मुझको और आपको इस दुनिया में? कितने लोगों ने 2025 शुरू किया, जनवरी शुरू किया, लेकिन देख नहीं सके आज का दिन, जनवरी पूरा भी नहीं देख सके। लेकिन अगर खुदा ने मुझको और आपको दिया है ये साल, तो भाई बहनों हम खुदा के डर खो में चले। नंबर 1, अभी ये यहाँ 10 बातें हैं उठाए जाने के लिए, जिनमें जाने का भी समय नहीं है, लेकिन नंबर 1 मैं आपको बोलता हूं, खुदा के साथ चलना। प्रेजेंस ऑफ गॉड, खुदा की हजूरी हमारे साथ होना बड़ी जरूरी है। और मूसा को खुदा की हजूरी की वैल्यू मालूम थी, इसलिए जब उनसे पाप हुआ, गलत हुआ, और खुदा ने कहा मैं अब तुम्हारे बीच में नहीं चलूंगा, तो बाकी लोगों को कुछ फील हुआ या नहीं हुआ, लेकिन मूसा खुदा के दिल का बंदा, उसको मालूम था अगर खुदा हमारे साथ नहीं तो हमारी भलाई नहीं, हम बचेंगे नहीं, दुश्मन सामने खड़ा है। इसलिए सबसे पहली बात 2025 खुदा ने अगर अपनी दया से दिया है तो प्रेजेंस ऑफ गॉड, इसकी वैल्यू को समझे। हमारे जीवन से कोई ऐसा काम ना हो जिससे खुदा का हमारे साथ रहना और चलना नामुमकिन हो जाए। और खुदा हमारे साथ नहीं तो फिर दूसरा आता है, शैतान मौके का फायदा उठाता है, फिर हम बोलते हैं जी उधर हो गया, अचानक हो गया, ये हो गया, वो हो गया, उधर वो नजर आ रहा है, उधर वो कर गया, उधर वो जादू कर गया, उधर वो कर गया। फिर हम इन चक्करों में जानबूझकर शैतान को मौका देते हैं। इसलिए प्रेजेंस ऑफ गॉड, खुदा की हजूरी की कीमत को समझें। दुआ में 2025 में मजबूत बन जाए, रोजा में दुआ 2025 में मजबूत बन जाए, वफादारी में मजबूत बन जाए, आज्ञाकारी में, समर्पण में, खुदा के साथ चलने, पवित्रताई में मजबूत बन जाए। और पवित्रताई का मतलब क्या होता है? पवित्रताई का मतलब होता है पाप से दूर रहना, पाप से नफरत करना। आजकल हम लोग जाते हैं चर्चेस में ही खता पूरा करने के लिए, या पास्टर साहब को अपना चेहरा दिखाने के लिए कि देख लो मैं भी आ गया हूँ, मैं भी आ गई हूँ। लेकिन पाप जीवन में वैसे का वैसा ही चलता रहता है। हमारा जादूगरों और सियानों के पास आओ जाई बराबर चलती रहती है। और जब ऐसा होता है तो खुदा की प्रेजेंस हमारे साथ नहीं रह सकती। क्यों खुदा ने मूसा को बोला कि मैं तुम्हारे बीच में नहीं चलूंगा, और उसको इतना दर्द हुआ। भाई बहनों 2025 खुदा की प्रेजेंस को अपने साथ रखें। जरूरत है, बड़ी जरूरत है। हमारा धन दौलत कितना है? बहुत सारे ऐसे समय आते हैं धन दौलत नहीं काम आता। नो, धन दौलत नहीं काम आएगा। उस वक्त हमें खुदा की हजूरी की जरूरत होती है, खुदा की मदद की जरूरत होती है, खुदा की कृपा की जरूरत होती है, खुदा के अनुग्रह की जरूरत होती है। इसलिए खुदा की प्रेजेंस को, खुदा की हजूरी को कीमती जाने और खुदा की हजूरी को कभी ना छोड़े। दुआ
में मजबूत बन जाए, आत्मा में मजबूत बन जाए। ये खुदा का कलाम जो है ना, ये हमारे जीवनों की गाइड बुक खुदा ने जो दी है ना, इसकी वैल्यू को भी समझें, पढ़ें, इसको ध्यान से पढ़ें, दुआ के साथ पढ़ें, इस पर चलने वाला फैसला करें। खुदा की हजूरी में हम मौत के समय में हम यहाँ पे हैं और अपनी मौत को भी याद करना है कि मैंने भी एक दिन दुनिया को छोड़ करके जाऊंगा तो कहाँ जाऊंगा। प्रभु दास पौलुस कहता है, जीना मेरे लिए, जिनको शब्द याद है ना, बोलो, जीना मेरे लिए मसीह बोलो थोड़ा, मेरा खत्म होएगा। जीना मेरे लिए मसीह और मरना लाभ। कोई कहता है कि मरना मेरे लिए लाभ की बात है? कोई नहीं मरना चाहता, चाहे सांस जितना मर्जी हो ना बंदे का, मरना कोई नहीं चाहता है। लेकिन खुदा का दास, जीना मेरे लिए मसीह है और मरना मेरे लिए लाभ की बात है, क्योंकि उसको मालूम है मेरा जीवन सही ट्रैक पर जा रहा है। मैं डबल रोल नहीं करने वाला, इसको मालूम है मैं सही ट्रैक पर जा रहा हूँ। डबल रोल बंद कर दीजिए। आशा वाली बातें आपने सुन ली है पहले भी। डबल रोल फिल्मों में चलते हैं, खुदा की हजूरी में डबल रोल नहीं चलते। बोलो, डबल रोल कहाँ चलते हैं? खुदा कोई फिल्म प्रोड्यूसर नहीं है। खुदा की खुदाई को जाने, खुदा की हस्ती को जाने, जिसको ऑलमाइटी गॉड बोलते हैं, जिसको सेल्फ एग्जिस्टिंग गॉड बोलते हैं, जो अति पवित्र खुदा है, उसकी हस्ती को जाने, उसकी हस्ती को पहचाने, पवित्रताई में 2025 में चले। और नंबर 1 है प्रेजेंस ऑफ गॉड और दूसरा है द विल ऑफ गॉड, खुदा की मर्जी। खुदा की मर्जी से 2025 में दाएं बाएं ना चले। जो कि मेरा चेला बनना चाहे वो अपने आपे से इनकार करें और अपना क्रूस अपने आपे से बोलो। तो ये साढ़े नाल पुराने विश्वासी हो जाए हमसे, कटरा कलीसिया, उधमपुर कलीसिया, हमसे ज्यादा पुराने विश्वासी। हम तो अधूरे दिनों की गुजारिश है, सच बोलो, इसलिए बोलो हालेलुया। नंबर 2 विल ऑफ गॉड, खुदा की मर्जी से दाएं बाएं ना जाए। 2024 में हो गया ना, 23 में 22 में हो गया। 2025 जो खुदा ने अनमोल साल बड़ी आशा के साथ मुझको और आपको दिया है, इस साल खुदा की मर्जी से दाएं बाएं ना जाए। क्रूस उठाया हुआ इंसान अपनी मर्जी पूरी कर सकता है? बोलो हाँ ना कुछ। क्रूस जिस बंदी ने जो कि मेरा चेला बनना चाहे, वो अपना क्रूस उठा करके मेरे पीछे आए और अपने आपे से इनकार करें। अपने आपे से इनकार करने का मतलब ये होता है, प्रभु मेरी इच्छा नहीं तेरी इच्छा मेरे जीवन में पूरी होगी। और क्रूस उठाया हुआ बंदा बंदी जो है ना, वो अपनी मन मर्जी कर ही नहीं सकता। उसको मालूम है मैंने क्रूस उठाई हुई है और अगले घंटे में मैंने इसी क्रूस पर अपनी जान दे देनी है। मौत उसके सामने होती है, इसलिए जिसके सामने मौत है ना, वो इंसान पाप में नहीं जा सकता, अपनी मन मर्जी में नहीं जा सकता। इसलिए ये कम से कम 8 बातें हैं, लेकिन 2 बातें बता करके मेरा टाइम खत्म हो रहा है। नंबर 1 खुदा की प्रेजेंस में रहे। नंबर 2 खुदा की मर्जी, अपनी मन मर्जी नहीं, शैतान की मर्जी नहीं, अपने भेजने वाले की मर्जी, जिसने हमको अपनी दया से 2025 दिया है। खुदा मदद करे बेटों को, बेटियों को, बहनों को, खुदा सबको अपने हाथों में ले चलाए, हर तरह से मदद करे। थैंक यू पास्टर जी। थैंक यू पास्टर, प्रभु आपको आशीष दे। जैसे आप सब जानते हैं, हमारा वर्शिप चर्च कटरा कृषि के स्थानीय पास्टर बीडी जॉन, वो 13 तारीख को हैदराबाद चले गए हैं। उसके बाद अभी उड़ीसा में है, प्रभु की सेवा के लिए वहाँ है। इसी कारण इस समय पर इधर अवेलेबल नहीं है।
जो हमारा इंडियन इवांजेलिकल टीम की पास्टर सेमिनार और लीडरशिप मीटिंग चल रही है सिमिलीगुड़ा में, उड़ीसा में। इसी दौरान हमारा पास्टर के जॉर्ज गुट्टी और पास्टर संसार चंद, पास्टर डेविड वाला उस जगह पर चले गया है, नहीं तो वो सब आना था। लेकिन मैं सोच रहा था कि प्रभु की बहुत बड़ा उपस्थिति हमारे बीच में है। जब खास करके इस परिवार के साथ, खास करके इस जो बुजुर्ग हमें छोड़कर चले गया है, क्योंकि जम्मू कश्मीर का सीनियर पास्टर के जॉर्ज गुट्टी जनाजे का टाइम पर था, उन्होंने जनाजा पढ़ाया। कारण नहीं था, आप सब पता है कि हमारा पास्टर वो सेवागाई के लिए चले गए थे, और क्योंकि 1 साल का पहले बुक किया हुआ प्रोग्राम है वो कैंसिल नहीं कर पाया था। इसी कारण से उसको भी दुख है क्योंकि वो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन वो प्रोग्राम भी कैंसिल नहीं कर पाया क्योंकि वो ऑलरेडी उन्होंने पूरा तरीके से रखा हुआ था। प्रोग्राम हमारी तरफ से नहीं है, जो प्रोग्राम आयोजन किया वो लोग कोशिश किया था लेकिन नहीं हो पाया। और आज हमारे बीच में प्रभु की दास शौकत पीटर जी आई हैं, हमारा सीनियर पास्टर जम्मू कश्मीर की और हमारा जम्मू कश्मीर पास्टर फेलोशिप की प्रेसिडेंट है। हम धन्य हैं ऐसे प्रभु की दास लोग हमारे मीटिंग में आना, प्रभु की वचन बांटना। मैं प्रभु की दास को भी धन्यवाद करता हूं। और आइए इस समय पर प्रभु के वचन में जो आखिरी वचन है हमारे बीच में लेके आ रहे हैं हमारे इंडियन इवांजेलिकल टीम मॉनिटर हैं, हमारा एरिया को देखने वाला प्रभु की दास पास्टर कमल जी हैं हमारे बीच में है। हमारा स्थानीय पास्टर बीडी जॉन हमारे इंडियन इवांजेलिकल टीम की कोऑर्डिनेटर भी हैं, उन्होंने प्रभु की दास को अनुरोध किया कि आज के वचन बोलने के लिए। और ऑलरेडी वचन हमने सुन चुका है, लेकिन आप लोग ध्यान से कृपया बैठिए। आइए मेरे आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना करें। हालांकि वचन को प्रभु के हाथ में सौंपे हुए हम प्रार्थना करें। हालेलुया। हमने 2 वचन हमने ऑलरेडी हम सुन चुका है, करीबन 3-4 वचन हमने सुन चुका है। हर एक वचन के द्वारा प्रभु हमारे जीवन में आशीष देने पाए। आखिरी वचन जो हमारे बीच में आ रहा है, प्रभु हमको शांति से भरने पाए। आइए मिलकर प्रार्थना करते समय बिंदी का प्रभु की दासी मिसेस पाउलोस से की वो प्रार्थना में अगुवाई करे। कृपा करने वाले हमारे परमेश्वर प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते अच्छे वचनों के लिए। मेरे प्रभु जी, आपकी बड़ी बरकत को पाया प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। इस घर परिवार के लिए प्रार्थना करते, बड़े बुजुर्ग से लेकर छोटे बच्चे तक पिता परमेश्वर, पिता परमेश्वर अपनी शांति अपनी तसल्ली को देना मेरे पिता परमेश्वर। जो वचन आपके दास लेके आ रहे हैं मेरे पिता परमेश्वर, उन वचनों के द्वारा पिता परमेश्वर हम आपकी बड़ी बरकत को पाए पिता। विनती और प्रार्थना मांगते आपके बेटे यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आइए आप तैयार हैं, इस समय में करूंगा प्रभु दास कमल जी से कि वो आगे के समय को। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर और राजाओं के राजा प्रभुओं के प्रभु, उस शांति दाता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आप सबों को जय मसीह की। प्रभु इस परिवार को तसल्ली और सहारा देने पाए, और प्रभु की कृपा, प्रभु का अनुग्रह हर एक व्यक्ति के ऊपर सदा सर्वदा बना रहने के लिए हम प्रार्थना करते हैं, और प्रभु की कृपा हर एक के साथ रहने पाए। प्रभु का अनुग्रह आप सबको प्राप्त होने पाए। प्रभु परमेश्वर दयालु और कृपा करने वाला, अनुग्रह करने वाला परमेश्वर है। हम उसके पवित्र नाम को हम मुबारक और धन्य कहते हैं, और जो भी होता है उस सर्वशक्तिमान की इच्छा के अनुसार और उसकी विधि के अनुसार और उसकी पुस्तक में लिखा हुआ है, क्योंकि प्रभु का पवित्र वचन में लिखता है परमेश्वर की इच्छा है से ही हर एक कार्य, हर एक जो काम होता है, और प्रभु का अनुग्रह आपको मिलने पाए। इस समय के बीच में प्रभु ने जो दिया हुआ समय और इस दुखी परिवार के बीच में जब उपस्थित हम सभी हैं, और प्रभु आपको तसल्ली और सहारा और शांति देने पाए। और इस समय को ना गवाते हुए हम सीधा वचन की ओर हम बढ़ेंगे। भजन 116 अध्याय उसका 15 वचन पढ़ेंगे। हमने परमेश्वर के आदरणीय दासों से हमने परमेश्वर के अनमोल वचनों को सुना, लेकिन एक बार फिर से हम इस परिवार की तसल्ली और सहारे के लिए हम परमेश्वर के पवित्र वचन की ओर आगे बढ़ेंगे। जी, भजन 116 उसका 15 वचन पढ़िएगा। यहोवा के भक्तों की मृत्यु यहोवा के भक्तों की मृत्यु उसकी दृष्टि में
उसकी दृष्टि में अनमोल है। मिलकर बोले आमीन 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 आमीन। आमीन। यहोवा परमेश्वर की दृष्टि में जो परमेश्वर के जो भक्त हैं उनकी मृत्यु जो है वो अनमोल है। अभी हमने परमेश्वर के पवित्र दासों से और परमेश्वर के आदरणीय दासों से हमने अनमोल वचनों को सुना, मृत्यु के बारे में, विश्वास के बारे में। लेकिन जब हम देखते हैं यहाँ पर एक व्यक्ति जो उसका जीवन जो है वो किस प्रकार से प्रभु की महिमा में होना चाहिए, जब हम देखते हैं एक कहानी के साथ आगे बढ़ना चाहेंगे। एक व्यक्ति ने अपने जो मेहनत से एक घर को बनाया और कुछ समय के बाद उसने उस घर को जब बनाने के बाद उसने हर एक जो उसकी इच्छा के अनुसार उसने अपने घर को एक बड़ी खूबसूरती के साथ उसने क्या किया, सजाया। लेकिन एक बार एक ऐसा वाकया होता है, शायद आग लगने के कारण, शायद किसी कारण के कारण वो पूरा घर जो है वो आग से भरपूर वो जलने लग गया। और जब वो देखता है वो उससे रहा नहीं जाता और वो जब उसके परिवार, उसके गांव के लोग, उसके पड़ोसी सब मिलकर उस आग को बुझाने की कोशिश कर रहे हैं और ये व्यक्ति दौड़कर कहाँ जाता है, घर के भीतर जाता है। और सभी ने सोचा शायद अब ये नहीं रहेगा। और उस समय के बीच में इसके जीवन में एक ही उद्देश्य था, सबसे पहले अपने बच्चों को बचाने के लिए, सबसे पहले अपने परिवार को बचाने के लिए और उस अनमोल चीज को पाने के लिए उसने वो आगे बढ़ा और उसने जान की भी अपनी फिक्र ना की। अभी हमने यहाँ पर वचन सुनते समय और यहाँ पर गवाही सुनते समय बहन ने एक गवाही को जो दिया और आपके बीच में जब रखा गया, आपने पता नहीं उसके ऊपर कितना उस शब्द के ऊपर गौर किया होगा। उन्होंने बताया कि जब हमारा पिता हमारे संग चलता था उन्होंने हमें एक ऐसा मार्ग दिखाया, एक ऐसा रास्ता दिखाया जो हमें नष्टता की ओर नहीं, हमें अनंत जीवन की ओर लेकर जाता है। मिलकर बोले आमीन आमीन आमीन। और प्रभु यहोवा का वचन लिखता है कि यहोवा की दृष्टि में जो उसके भक्त है, आप ध्यान देकर सुनिएगा, आप गौर से सुनिएगा कि प्रभु का वाणी हमसे क्या कहता है। वो ये कहता है कि यहोवा के भक्तों की, इसका मतलब एक विश्वासी जन और एक जो प्रभु पर विश्वास रखने वाला व्यक्ति वो एक अलग प्रकार से जीवन शायद जी रहा है। लेकिन जो एक भक्त है वो परमेश्वर की भक्ति में लोलीन रहता है, वो मगन रहता है। अभी हमने यहाँ पर सुना परमेश्वर के आदरणीय दास के बारे में और परमेश्वर के भक्त के बारे में। वो नित्य यहोवा की उपासना करने वाला था, वो नित्य परमेश्वर की उपासना करने वाला था और परमेश्वर के संग चलने वाला एक ऐसा व्यक्ति था जो परमेश्वर से प्रेम करने वाला था। और भजन भी हमें यह सिखाता है, परमेश्वर मैं तेरे वचनों के लिए, मैं तेरी इबादत के लिए, मैं तेरी संगति के लिए ऐसा पैसा हूँ जैसे एक हिरनी नदी के जल के लिए हामती है। और परमेश्वर के प्रिय जगों और परमेश्वर के प्रिय भक्तों, हमें परमेश्वर के प्रति हमें एक विश्वास, बेशक आप विश्वास का जीवन जी रहे हैं, विश्वास का आपके जीवन में आप दूसरों को विश्वास में लेकर आते हैं। लेकिन प्रभु के प्रिय वचन के अनुसार मैं आपको बताना चाहूंगा, विश्वास एक अपनी जगह पर है लेकिन भक्त जो है वो भक्ति जो है वो एक अपनी जगह है। मिलकर बोले आमीन। आपको मैं सीधा इस वचन से मैं आगे लेकर जब जाने के लिए मैं प्रयास करूंगा, वहां पर हम देखते हैं विश्वास जो है, विश्वास करने वालों की संख्या अनगिनत है। और प्रभु का वचन लिखता है जब प्रभु ने उनकी ओर दृष्टि की और देखा और प्रभु का मन जो हृदय जो है वो तरस से भर चुका है। क्यों भरा? क्योंकि उस भीड़ को देखकर यीशु को तरस आया। आपको मैं बताना चाहूं वो भीड़ 5000 जो भीड़ उसके पीछे चल रही थी वो एक विश्वास के कारण थी। मुझे चंगाई मिलेगी, मुझे आशीष मिलेगी, मुझे बरकत मिलेगी, मुझे ये मिलेगा, वो मिलेगा, पता नहीं कितने प्रकार से वो एक विश्वास के साथ चल रही थी। लेकिन आपको मैं बताना चाहूंगा, आगे बढ़ना चाहेंगे, एक भक्ति के साथ चलने वाले बहुत कम लोग थे। वह बहुत कम लोग थे जो भक्ति के साथ चल रहे थे, जो भक्त का जीवन जी रहे थे। और हम वहां पर देखते हैं कई लोग जो वो केवल इसलिए कि यीशु को परखेंगे, यीशु का चमत्कार देखेंगे। और कई लोगों का ये था, नहीं यीशु चंगा करने वाला है, मुझे भी क्या करेगा, चंगा करेगा। लेकिन उस भीड़ के बीच में बहुत कम संख्या किसकी थी? भक्तों की संख्या थी। प्रभु के प्रिय लोगों, चर्च, आपको मैं बोलना चाहूंगा, क्या हम क्या केवल यीशु पर विश्वास करने वाले हैं? क्या केवल यीशु को हम चमत्कारी समझने वाले हैं? क्या केवल हम यीशु को ये सोचने वाले शायद वो मेरे लिए कुछ ना कुछ ऐसा अद्भुत करेगा, तो मेरे लिए ऐसा चमत्कार करेगा, इसलिए हम यीशु के पीछे चल रहे हैं? लेकिन प्रभु का पवित्र वचन हमें सिखाता है, देखो यहोवा की दृष्टि में जो भक्त है उसकी मृत्यु जो है अनमोल है। आज जो हमारे बीच में जो बुजुर्ग जो पापा जी नहीं रहे और प्रभु के जो स्वर्ग राज्य में चले गए हैं वो इसलिए क्योंकि
उन्होंने अपने जीवन को एक भक्त का जीवन जिया है। मिलकर बोले आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ओ प्रभु जी कृपा करें, आपके जीवन में एक विश्वास एक अलग स्तर पर जरूर रहेगा। आप विश्वास का जीवन जी रहे होंगे, आप विश्वास में चल रहे होंगे, लेकिन आपसे मैं प्रश्न पूछूंगा, क्या आपका जीवन जो भक्त है उसके बीच में जो वो शामिल हुआ? क्या आपका जीवन आज केवल या विश्वास के बीच में मैं विश्वासी हूँ ये कहते हुए मैं चर्च हूँ ये कहते हुए चल रहा है, या ये कहते हुए चल रहा है? नहीं, मैं एक भक्त हूँ। मिलकर बोले आमीन, आमीन। भक्त या संत जो है वो कौन है, और ये क्या लोग हैं जो 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 अपने आप को क्या करते हैं? भक्त कहते हैं। काफी लोग सोचते हैं मैं प्रार्थना करने वाला हूँ। आपने भी कई लोगों के विषय में सोचा होगा, कई लोगों के बारे में सोच रहे होंगे और जानते होंगे, नहीं वो प्रार्थना करने वाला है, वो एक विश्वासी जन है, वो वचन पढ़ने वाला है, वो एक विश्वासी जन है, वो ये करने वाला है, वो एक विश्वासी जन है। लेकिन क्या कभी आपने इस बात को कहा, इस शब्द को कहा, आपके लिए किसी ने कहा ये एक भक्त जन है? मिलकर बोले आमीन। और प्रभु का वचन लिखता है, जब हम देखते हैं वचन में देखते हैं, जब रानी अपने महल के बीच में उस खिड़की के पास झरोखे के पास खड़ी है और उसने कहा, उसने उस व्यक्ति से कहा, देखो जो रोज हमारी गली के बीच में जा रहा है, उस रास्ते से होकर ये क्या कर रहा है, चल रहा है, ये मुझे कौन लगता है? ये विश्वासी नहीं, ये कोई आम इंसान नहीं, ये मुझे भक्त लगता है। मिलकर बोले आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु के प्रिय लोगों, हमारे अंदर एक विश्वास से बढ़कर एक और जीवन जो है वो क्या होना चाहिए? भक्त का जीवन होना चाहिए। तब जाकर अभी हमने वचन से सुना, परमेश्वर के अनमोल दासों से हमने सुना मृत्यु के बाद क्या है और मृत्यु को क्या कहते हैं, सोगे या कई बातों से, कई चीजों से एक विश्वासी जन को संबोधित किया गया। लेकिन पवित्र शास्त्र हमें क्या सिखाता है? पवित्र शास्त्र हमें यह सिखाता है एक भक्त का जीवन हम जिए, और एक ऐसी भक्ति जिसके बीच में स्वर्ग का परमेश्वर विवश हो जाए, अपने स्वर्ग को छोड़ने के लिए आपके बीच में और पृथ्वी के बीच में आ जाए। जब शद्रक मेशक को हम देखते हैं, वो एक ऐसी परेशानी के बीच में, वो अपनी भक्ति के बीच में लोलीन थे, और स्वर्ग का परमेश्वर स्वर्ग को छोड़कर उनके बीच में आ गया। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ओ प्रभु परमेश्वर आपको आशीष बरकत दे, आपके जीवन में, आपके परिवार के जीवन में और चर्च के बीच में एक ऐसा जीवन होना चाहिए। विश्वास का जीवन तो है, लेकिन उससे बढ़कर एक और जीवन को हमें पाने की जरूरत है, वो भक्त का जीवन जीने की जरूरत है। तब जाकर हमें क्या होगा? हमारी मृत्यु जो है वो अनमोल होगी। आपके घर के बीच में, आपने अपने घर के बीच में आपने कई चीजों को अपने मन से, अपने हृदय की चाहत से आपने उनको क्या किया है? लाकर रखा हुआ है, सजाकर रखा हुआ है। शायद आपको कोई पूछता होगा, भाई आप क्या करें, आपका ये जो भी सामान आपके पास, ये मुझे बहुत अच्छा लगा, ये मुझे दे दीजिए। आप बोल रहे होंगे आप क्या करें? घर का हर एक चीज लेकर चले जाएं, लेकिन ये मेरे लिए ये शायद कोई ऐसा घर के बीच में कोई एक मामूली सी चीज होगी, शायद एक 10 रुपए की होगी, शायद एक 5 रुपए की, 1 रुपए की होगी, लेकिन आपके लिए वो क्या है? वो सबसे बड़ी एक अनमोल चीज है। प्रभु के प्रिय लोगों, प्रभु का वचन लिखता है, स्वर्ग का परमेश्वर जो भक्ति करता है, जो आराधना करता है, जो प्रभु की उपासना करता है, उसकी नजर में वो व्यक्ति क्या हो जाता है? अनमोल बन जाता है, और एक ऐसा भक्त बन जाता है जो उसकी दृष्टि में क्या है? अनमोल है। ओ प्रभु के प्रिय लोगों, प्रभु स्वर्ग राज्य के बीच में उन व्यक्तियों को, उन विश्वासियों को, उन धर्मियों को, उन संतों को, उन भक्तों को लेकर जाता है जो प्रभु की दृष्टि में अनमोल है। मिलकर बोले आमीन, हालेलुया। ओ प्रभु परमेश्वर की कृपा और परमेश्वर का अनुग्रह आपके ऊपर सदा सर्वदा बना रहे। आपको मैं एक और चीज को मैं बताना चाहूंगा, प्रभु कभी भी क्या नहीं करता? दुष्ट लोगों, जो अधर्मी लोग हैं, उनकी मृत्यु से प्रसन्न नहीं होता। अभी हमने परमेश्वर के वचन से पढ़ा। हाँ जी, एक बार फिर से पढ़िएगा जी। यहोवा के भक्तों की मृत्यु, जी, यहोवा के भक्तों की मृत्यु उसकी दृष्टि में अनमोल है। मिलकर बोले आमीन, आमीन, आमीन। यहोवा परमेश्वर का वचन लिखता है, यहोवा की दृष्टि में जो भक्त हैं उनकी मृत्यु क्या है? अनमोल है। लेकिन प्रभु के प्रिय लोगों, आपको मैं बताना चाहूंगा, कुछ जो दुष्ट लोग हैं, दुष्ट लोगों
जो है उनकी मृत्यु से प्रभु परमेश्वर कभी भी क्या नहीं होता, प्रसन्न नहीं होता। आप पढ़ सकते यजकेल 33 अध्याय उसकी 11 वचन पढ़िएगा। यजकेल 33 अध्याय उसकी 11 वचन। जब हम देख रहे हैं एक भक्त की मृत्यु, एक जब भक्त अपने परिवार को छोड़कर चला जाता है, ये क्यों? क्योंकि यहोवा परमेश्वर की दृष्टि में वो क्या है, अनमोल है। लेकिन एक ऐसा और एक व्यक्ति है जिसकी मृत्यु से यहोवा परमेश्वर क्या नहीं रहता, प्रसन्न नहीं है। यजकेल 33 अध्याय 11 वचन पढ़िएगा जी। इसलिए तू उनसे ये कह, यहोवा की ये वाणी, हेलो, किसकी वाणी है? ये मनुष्य की वाणी नहीं, यहोवा परमेश्वर स्वर्ग के परमेश्वर की ये वाणी है। मेरे जीवन की सौगंध, हेलो, किसके जीवन की सौगंध? मेरे जीवन की सौगंध जी। मैं दुष्ट के मरने से कुछ भी प्रसन्न नहीं। हेलो, मैं दुष्ट के मरने से प्रसन्न नहीं होता। यदि वो मर जाए कोई बात नहीं, उसके मरने से मैं प्रसन्न नहीं होता। प्रसन्न वो किससे है? क्योंकि उसकी दृष्टि में भक्त क्या है, बड़ा अनमोल है। प्रभु के प्रिय लोगों, चर्च आप क्या बन जाए, एक अनमोल व्यक्ति बन जाए, आप एक भक्त बन जाए, ताकि आपकी जो प्रभु परमेश्वर की कृपा और जो ये संसार, क्योंकि इस संसार के दुखों से क्या करना है, उसको क्या करना है, वो उसको आजाद करना है। यहोवा परमेश्वर का पवित्र वचन जब हम देखते हैं, ओ यहोवा परमेश्वर क्या करता है, ओ ये जब हम देख रहे हैं कि यहोवा परमेश्वर की नजर में, जो परमेश्वर की दृष्टि में यह जो भक्तों की मृत्यु अनमोल क्यों है? क्यों है अनमोल? क्योंकि यहोवा परमेश्वर अपने भक्त को सारे दुखों से, सारे कष्टों से, सारी बीमारियों से आजाद करने के लिए जा रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय उसका जो चौथा वचन पढ़िएगा जी, 4 वचन पढ़िएगा। 21 अध्याय 4 वचन जी। हेलो, वह उनकी आंखों से क्या कर देगा, सब आंसू पहुंच डालेगा। जो वो दुख के बीच में, जो संकट के बीच में, बीमारी के बीच में और ऐसे समय के बीच में चल रहे हैं, यहोवा परमेश्वर उनकी आंखों से क्या कर देगा, सब आंसू पहुंच डालेगा। क्यों? क्योंकि यहोवा की दृष्टि में वो क्या है, अनमोल है। प्रभु के प्रिय लोगों, आप अपने घर के बीच में, आप अपने मम्मी के लिए, आप अपने पापा के लिए, आप अपने भाई के लिए, आप अपने पति के लिए, आप अपनी पत्नी के लिए एक अनमोल जरूर रहे होंगे और है भी। ओ यहोवा परमेश्वर, क्या हम परमेश्वर के वचन के अनुसार, क्या जब हम भवन के बीच में हैं, परमेश्वर की हुजूरी में हैं, परमेश्वर की नजर में हैं, क्या उसकी दृष्टि में क्या हम अनमोल हैं, या हम कौन सी स्थिति के बीच में हम प्रभु के साथ चल रहे हैं? विश्वास तो दुष्ट जो शैतान भी करता है, विश्वास तो दुष्ट आत्माएं भी करती हैं, लेकिन भक्त का जीवन केवल एक सच्चा भक्त ही जी सकता है। मिलकर बोले आमीन। जब आप अपने जीवन को विश्वास के स्तर से आगे बढ़ाकर लेके जाएंगे, भक्त के जीवन के बीच में, एक संत के जीवन के बीच में, यहोवा परमेश्वर की दृष्टि में आप एक अनमोल व्यक्ति बन जाएंगे, आप एक अनमोल बेटी बन जाएंगे, आप एक अनमोल बेटा बन जाएंगे, आप एक अनमोल दास बन जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपका जीवन जो है, आप प्रमोशन पा चुका है, विश्वास से क्या हो चुका है, संत बन चुका है। और अब मुझे क्या नहीं है, निराशा नहीं है, अब मुझे क्या नहीं है, क्योंकि मैंने वचन को क्या किया, पढ़ा, मैंने वचन को सीखा, मैंने वचन को समझा कि क्या है, और जो मसीह में क्या होते हैं, वो मरते नहीं, वो बल्कि सो जाते हैं। और जब प्रभु यीशु मसीह ओ बादलों के ऊपर ओ जब आएगा, जब तुरी फूकी जाएगी, और लिखा जितने मृतक जो प्रभु में मर गए हैं, वो दोबारा क्या हो जाएंगे, जी उठेंगे। मिलकर बोले आमीन, आमीन। आपको मैं एक वचन की ओर सीधा लेकर जाना चाहूंगा। प्रभु परमेश्वर का पवित्र वचन लिखता है, आप देख सकते हैं, जो संत या एक भक्त है, उसकी मृत्यु उनके पापों के अंत का प्रतीक भी है। वो एक इसलिए भी है ताकि उसका जीवन से क्या हो सके, पाप जो है वो नाश हो सके। मिलकर बोले आमीन। आप हम सभी जानते हैं, जब परमेश्वर के पवित्र वचन को हम पढ़ते हैं, और जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस के ऊपर थे, ये जो क्रूस पर, ये जो बीच में जो क्रूस के ऊपर जो व्यक्ति जो क्रूस के ऊपर है, ये हमारे समान नहीं है। ये अपने उसने और एक समर्पण किया, और उसने कहा, प्रभु जी मुझे अपने स्वर्ग में क्या करें, याद करें। मिलकर बोले आमीन। और प्रभु ने कहा, आज ही तू मेरे साथ कहाँ होगा, स्वर्ग लोक में होगा। क्यों? क्योंकि यहोवा की दृष्टि में क्या है, ओ भक्त की जो मृत्यु जो है ये अनमोल है। प्रभु हमें क्या करने पाए, प्रभु हमें इन वचनों के द्वारा शांति और तसल्ली देने पाए। आपको मैं इस वचन से एक बार फिर मैं आपको बताना चाहूंगा, हमारा जीवन जो है, और जब हम
अपने जीवन को एक भक्त के रूप से देखेंगे। जब आप अपना जीवन जो है वो भक्तिता में लेकर आएंगे, भक्ति में लेकर आएंगे, प्रभु के वचन में लेकर आएंगे, प्रभु की हैकल में लेकर आएंगे, और प्रभु यहोवा परमेश्वर आपके साथ क्या करेगा, और बात करेगा, और प्रभु परमेश्वर आपको एक अनमोल व्यक्ति बनाएगा। शायद हम अपने जीवन के बीच में, शायद हम अपने परिवार के जीवन में, और शायद हम अपने पड़ोस के बीच में इतने खास नहीं होंगे, लेकिन यहोवा परमेश्वर की दृष्टि में यहोवा परमेश्वर आपको क्या करेगा, एक अनमोल व्यक्ति बनाएगा। और जब अनमोल व्यक्ति बनाएगा, प्रभु यहोवा का वचन लिखता है, भक्त की जो मृत्यु है वो यहोवा परमेश्वर की दृष्टि में अनमोल है। प्रभु इन वचनों के द्वारा आपको और मुझे भी शांति और आशीष और बरकत देने पाए। आमीन। जय मसीह की। थैंक यू प्रभु की दास। आइए हम आंखों को बंद करें, सुना हुआ वचन को प्रभु के हाथ में सौंपते हुए प्रार्थना करें। हम लोग प्रार्थना करते समय विधि का प्रभु की दास से मिसेस शौकत पीटर जी की विशेष प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। सब लोग आंखें बंद करें, सब के सब आंखें बंद करें। प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी तारीफ, आपका शुक्र करते हैं खुदाम, आज के दिए इस समय के लिए खुदाम। प्रभु जी हम सबको एक साथ मिल के प्रभु जी आपका वचन सुनने के लिए खुदावंद इधर आए हैं खुदावंद। हम बेशक यीशु मसीह आज इस मेमोरियल सर्विस में आए हैं खुदावंद, मगर आपका वचन हमें एक एक बात में प्रभु जी सिखाता है, एक एक रास्ता बताता है। आपका वचन हमारे लिए अनमोल है खुदावंद। आप प्रभु जी हालेलुया आपका धन्यवाद करते हैं, अपने एक एक को चुना है खुदावंद, एक अनमोल जिंदगी बसर करने के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। राज्यों के राजा आपका धन्यवाद हो, आपकी तारीफ हो। प्रभु जी ये जिंदगी खुदावंदा हमारी नहीं है, हम मुसाफिर हैं प्रभु जी। एक दिन इस जिंदगी को छोड़ के कौन सा दिन हमारा होगा जब ये दुनिया छोड़ के चले जाएंगे। यीशु मसीह आपका तारीफ स्तुति करते हैं। अरे पिता परमेश्वर आपने एक एक को खुदावंदा चुना हुआ है। यीशु मसीह अपने विश्वास को मजबूती से थामे रखें खुदावंदा। ये अनमोल विश्वास है खुदावंदा। जिस दिन तौबा करके बपतिस्मा लिया था उस दिन से लेके खुदावंदा आज तक एक एक दिन खुदावंदा हमारा कैसा गुजरा है करके संभालते हुए प्रभु जी अपने आप को प्रभु जी आपके साथ जोड़े खुदावंदा, और भगत का जीवन प्रभु जी बिताते हुए खुदावंदा हम चले खुदावंदा। हम अपने आप को भगत समझ कर चले। यीशु मसीह राजों के राजा आपने प्रभु जी भगत की तो तक सुना हुआ है, चुना हुआ है प्रभु जी भगत की तरह प्रभु जी हम भगत बनकर एक क्वालिटी बनाकर चले अपनी खुदावंदा। प्रभु जी दुआ करने वाली जिंदगी, वचन पढ़ने वाली जिंदगी, विश्वास को मजबूती से थामे रहने वाली जिंदगी बताएं खुदाम, तब हम प्रभु जी भगत महसूस होंगे। प्रभु जी दुनिया हमको देख के बोलेगी कि भगत है खुदावंदा। हम दुनिया में रहते हुए दुनिया के होके ना चाहे चले प्रभु जी आपके हाथ में देते हुए एक एक इधर बैठे हुए भाई और बहन को खुदावंदा आज खुदावंदा फैसला करके खुदावंदा अपने ईमान को मजबूती के साथ थामे रहने के लिए खुदावंदा आखिर तक खुदावंदा मजबूती से अपने ईमान को थामे रखने के लिए आप मदद करना प्रभु जी, ताकि एक दिन जब हम स्वर्ग में जाएं तो सचमुच प्रभु जी स्वर्ग के लोग भी प्रभु जी सरदूत भी खुशी मनाएं कि भगत आया है, कि इसने अपने ईमान को मजबूती से थामा हुआ है। आपका धन्यवाद करते हैं। हमारे भाई को प्रभु जी एक दिन इधर से जाना पड़ा खुदावंदा, प्रभु जी हालेलुया तारीफ करते हैं। उनका मैसेज को बच्चों को तेरे हाथ में सौंपते हैं, सारा बेटियों को बेटों को खुदावंदा प्रभु जी यीशु मसीह आपकी तारीफ करते हैं। शांति और तसल्ली देना खुदावंदा, बड़ी आशीष देना खुदावंदा। प्रभु जी दुखों से छुटकारा प्रभु जी एक मौत ही है जो हमें चलाती है, जो देती है खुदावंदा। मौत के अलावा प्रभु जी हालेलुया हम इस दुनिया के दुखों दर्दों से छुटकारा पा नहीं सकते प्रभु जी हालेलुया। वो ठीक नहीं थे, बीमार थे, आपने अपने पास बुला के हमेशा के राम में हमेशा का आम प्रभु जी सो के हैं वो प्रभु जी मीठी नींद प्रभु जी आप सलाह देते हैं, जिसमें खुदावंदा कोई दुख नहीं है, कोई दर्द नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है खुदावंदा आपके पास प्रभु जी, इसलिए तैयार रहे खुदावंदा।
एक एक को खुदावंदा तैयारी के साथ रहने के लिए, किस दिन चले जाएंगे पता नहीं है, एक एक को तैयार रहने के लिए, अपने आप में फैसला करने के लिए आप मदद करे प्रभु जी। ये हमारा मुसाफिरत का जमाना है प्रभु जी, हमारा इधर कोई मुश्किल घर नहीं है, अपने आप को मुसाफिर समझे, दुनिया में रह के दुनिया में न घुल मिल ना चाहे प्रभु जी, आपके हाथ में देते हैं। और ये सारे दासों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं, सबको आपने इस्तेमाल किया प्रभु जी, आपका अनमोल वचन सुनाने के लिए आपने इस्तेमाल किया, आपका धन्यवाद हो, आपकी तारीफ हो प्रभु जी। प्रभु जी आपके दासी को भी आपके हाथ में देते हैं, उनको बड़ी आशीष बरकत देना खुदावंदा, बड़ा फसल देना खुदावंदा, आपका धन्यवाद तारीफ स्तुति करते हैं, आपकी चिंता आपने सुन देते हैं। यीशु मसीह के पाक नाम से दुआ को मांगते हैं, सुनो और ग्रहण करो। आमिन। इस समय पर मैं निधि करूंगा इस घर की जब भाई कमल भाई आगे आएंगे, चंद शब्द धन्यवाद के रूप से हमारे बीच में रखेंगे। सबको मैं आप लोगों का धन्यवाद करता हूँ, खासकर जगह पर जगह से जो खुदा के दास लोग आए हुए हमारे बीच में, क्योंकि आप लोग जानते कि इस वक्त हम गमगीन और दुखी परेशानी में हैं, आप जानते हैं, लेकिन खुशी भी है। खुशी इस बात की कि जो हमारा बुजुर्ग है वो एक 5वीं पीढ़ी देखे जा रहा है। लोग 1 या 2 पीढ़ी नहीं देख सकते, लेकिन हमारे बुजुर्ग ने 5वीं पीढ़ी देखी है। तो मैं इस बात के लिए आप सबका धन्यवाद करता हूं, दिल की गहराइयों से जितने लोग आए हुए हैं। और समय को मध्यम नजर रखते हुए मैं जहां ज्यादा ना कुछ बोलता हुआ मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं जो लोग हमारे बीच में आए हुए हैं। थैंक यू। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। आखिरी प्रार्थना हमारे बीच में प्रभु के दास पास्टर रमेश जी हैं, हमारा रियासी डिस्ट्रिक्ट पास्टर फिरोज के प्रेसिडेंट हैं, और आखिरी हमारे पास्टर की तरफ से धन्यवाद और प्रार्थना करके सभा को समाप्त करेंगे। इधर आइए। और आखिरी कलम हमारे बीच में प्रभु की दास पास्टर शौकत पीटर जी करेंगे। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हमारे महान जीवित और सामर्थी परमेश्वर जी, जमीन और आसमान को बनाने वाले सामर्थी प्रभु जी, हम आपके चरणों में आते हैं, अपने सरों को झुकाते हैं और दिल की गहराई से हम आपके महिमा करते हैं परमेश्वर जी। विशेषकर समय, आज इस समय प्रभु जी, प्रभु आपने परमेश्वर जी हालेलुया इस परिवार में आने के लिए, और विशेषकर जो हमारे बुजुर्ग मामा जी प्रभु जी हालेलुया हमें छोड़कर, अपने परिवार को छोड़कर, अपने प्रभु हालेलुया ठहराए हुए समय के ऊपर प्रभु आपने ओ प्रभु हालेलुया अपने बंदे को आपने अपने पास बुला लिया परमेश्वर जी। हम आपकी महिमा करते हैं। हमने सुना है अपने प्रभु हालेलुया परिवार के द्वारा, ओ प्रभु उनके परिवार के द्वारा, इनकी कलीसिया के द्वारा, इनके सेवकों के द्वारा प्रभु हालेलुया हमने उनकी गवाही को सुना है प्रभु जी। और प्रभु हालेलुया एक अच्छी गवाही को वो प्रभु जी पीछे रखकर छोड़कर चले गए हैं प्रभु जी। एक अच्छा नमूना प्रभु जी ओ खुदावंद उन्होंने अपने परिवार को, अपने समाज को, अपनी कलीसिया को देकर गए हैं प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर जी हालेलुया। उन्होंने प्रभु जो जीवन जिया प्रभु जी हालेलुया, एक उदाहरण का, एक प्रभु हालेलुया खुदावंद हालेलुया सिद्धांत का जीवन उन्होंने जिया प्रभु। हम आपके नाम की महिमा करते हैं उन बुजुर्गों के लिए प्रभु जी, जिनके वसीला से प्रभु जी हालेलुया उनकी पीढ़ी, उनका परिवार प्रभु हालेलुया परमेश्वर जी आज प्रभु आप में प्रभु पाया जाता है प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, इस पूरी सभा के लिए धन्यवाद करते हैं, आए हुए प्रभु जी आपके आदरणीय दासों के लिए धन्यवाद करते हैं परमेश्वर जी, जिन्होंने प्रभु आपके पवित्र वचन से प्रभु हालेलुया आपकी प्रभु वाणी के द्वारा प्रभु जी ओ प्रभु हालेलुया इस परिवार को और आए हुए बरादरी के लोगों को प्रभु जी तसल्ली के वचन दिए हैं प्रभु हालेलुया। हम ये उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं प्रभु हालेलुया इनके वचनों के द्वारा प्रभु हालेलुया हम सबों को प्रभु आप तसल्ली देना, प्रभु अपनी बड़ी शांति देना प्रभु हालेलुया। प्रार्थना करते हैं प्रभु, विशेषकर इस पूरे परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं। हमारे बुजुर्ग मामा जी के जितने भी प्रभु हालेलुया उनके प्रभु हालेलुया भाई बहन बच्चे हैं प्रभु हालेलुया, और प्रभु जितने भी उनके प्रभु हालेलुया बेटियां हैं, दामाद हैं, उनके बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं, उनके बेटों के लिए, बहुओं के लिए, उनके बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं, जितने भी नाते पोते हैं प्रभु हालेलुया उनके लिए प्रार्थना करते हैं। हर एक को प्रभु अपनी बड़ी तसल्ली देना, बड़ी शांति देना परमेश्वर हालेलुया। धन्यवाद करते हैं जितने भी लोग प्रभु अलग अलग जगहों से, अलग अलग स्थानों से यहाँ पर आए हैं, हम आपके नाम की महिमा करते हैं परमेश्वर हालेलुया। इस समय थोड़ी देर के बाद प्रभु
जब अपने घरों की ओर जाते हैं, वो प्रभु हर एक के साथ उन्हें धन्यवाद करते हैं प्रभु। यहाँ के स्थानीय प्रभु आपके दास के लिए जिन्होंने इस पूरी मीटिंग की अगुवाई की प्रभु, धन्यवाद करते हैं। पवित्र आत्मा आप अपने दास के साथ रहे, उनकी अगुवाई की धन्यवाद करते हैं प्रभु। हालेलुया। इस समय प्रभु जी हालेलुया, हर एक बात के लिए हम आपके नाम की महिमा करते हुए और यहाँ पर आए हुए हर एक जन को प्रभु आपके ही पवित्र और सामर्थ्य हाथ में देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की संगति, पवित्र आत्मा की शांति, खुदावंद के सारे पवित्र लोगों हम सब और इस अजीज परिवार के साथ यीशु मसीह की आमद तक होती रहे। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप कृपया शांति से जा सकते हैं, लेकिन सबके लिए खाना तैयार है। खाना का आखिरी जाई है, पास्टर से बिंदी है, कितने भी प्रभु के दास लोग आए हैं, आप सबके लिए खाना उस कमरे के अंदर तैयार करके रखा हुआ है। आप लोग कृपया उस कमरे में चले जाना। बाकी कितना लोग हैं, आप सबके लिए इधर हैं। कृपया ध्यान से, मतलब जल्दबाजी नहीं करना, सबके लिए तैयार कर लाइन में होकर आप एक दूसरे से मिले, शांति के शब्द कहें, तो सबको आशीष दे। थैंक यू, धन्यवाद।